हेलो डियर, आपका इस वीडियो के अंदर बहुत बहुत वेलकम है भाई। तो आगे बढ़ते हैं, अपनी जर्नी को आगे लेके चलते हैं। तो अब हम बहुत सारे क्वेश्चन करेंगे। जिस तरह के क्वेश्चन अपने एग्जाम में आए हैं पहले काफ़ी, क्वाड्रेटिक इक्वेशन में सम एंड प्रोडक्ट ऑफ रूट्स के ऊपर बेस्ड कुछ क्वेश्चन आए। कैसे आए हैं देखते हैं। तो एक बार हम रिवाइज कर लेते हैं कुछ चीज़ें। अगर अपने सामने क्वाड्रेटिक इक्वेशन है ax² + bx + c = 0, है ना। ये जनरल फॉर्म है क्वाड्रेटिक इक्वेशन की, वेयर a कैन नॉट बी इक्वल टू 0, यहाँ पर a 0 नहीं हो सकता। तो मैंने आपको क्या बताया है कि सम ऑफ रूट्स क्या होता है, हलों का योग क्या होता है, मूलों का योग, वो होएगा -b/a। और प्रोडक्ट ऑफ रूट्स क्या होता है, ये चीजें मैं बता चुका हूं पहले, है ना। c/a, c/a। एक तो ये बात दिमाग में बैठा लो कि कोई भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन देखते ही हमें उसका सम ऑफ रूट्स और प्रोडक्ट ऑफ रूट्स पता लग जाए, ठीक है। दूसरा, आगे जो कंसेप्ट यूज होने वाले हैं बार बार अलजेब्रा में हमने सीखे हैं, तो उनके ऊपर एक बार मोटा मोटा आप रिवीजन मार सकते हो। अलजेब्रा में आपने जहां पर ये चीजें लिख रखी है ना, ये ध्यान आ रहा है कि नहीं आ रहा है। अगर थोड़ी मोटी चीजें भूल भी गए हो तो कोई दिक्कत नहीं है। ये कौन बताएगा, ये यहीं पर रिवाइज करा देता हूँ मैं। यहाँ तक तो 5, 2 और 3 से बनता है, वैसे तो सर 4 और 1 से भी बनता है, कोई दिक्कत नहीं है, उससे ही बना सकते हैं, बट 2 और 3 से फायदे में रहते हैं, ठीक है। उसके बाद हमें पता है कि भैया a⁻n - b⁻n में अगर प्लस हो, a⁻n + b⁻n हो, प्लस हो, तो सेकंड पोर्शन घटता है, हमेशा घटता है, ओके। और इसमें दो पोर्शन होते हैं, सबसे पहले वाले को छोड़कर दो होते हैं। एक तो चीज़ों का प्रोडक्ट और एक उनका सम। तो यहाँ पर प्रोडक्ट होएगा जो यहाँ पे छोटी पावर है उसका, यानी कि a² b²। और सम तो भैया a + b का ही होएगा हमेशा यहाँ पर, ठीक। तो ये यूज होएंगे आगे। अब मैं आगे बढ़ता हूँ। इसके अलावा और कोई नॉलेज नहीं चाहिए आपको एक क्वेश्चन करने के लिए, है। चलिए, उसके अलावा आप बस जिंदा चाहिए हमें, ये बताओ। तो ये काफ़ी क्वेश्चन प्रैक्टिस करवाऊंगा, काफ़ी क्वेश्चन HW दूंगा। इफ a एंड b आर रूट्स ऑफ दिस इक्वेशन, अगर a और b इस इक्वेशन के मूल हैं, तो सम ऑफ रूट्स यानी कि a + b क्या हो जाएगा, वो हो जाएगा सर 14। और प्रोडक्ट ऑफ रूट्स ए बी क्या हो जाएगा, वो हो जाएगा सर 11। क्लियर है, इसमें कोई डाउट नहीं होना चाहिए। अब ये चीज़ क्लियर हो जानी चाहिए, इसको बार बार यूज़ करूंगा, ठीक। उसने पूछा a² + b², तो a² + b² क्या हो जाएगा भाई, a + b का होल स्क्वायर यानी कि 196। सिर्फ बोलूंगा, लिखूंगा नहीं। -2ab यानी कि -22, ये हो जाएगा 174, ठीक। यहाँ पर हमने क्या चीज़ यूज़ करी, ये चीज़ यूज़ करी। अगर अभी ये याद नहीं है, बिकॉज ये होने चाहिए थे, तो कोई दिक्कत नहीं है, पहले अलजेब्रा किया था, भूल जाते हैं, कुछ बच्चे भूल भी गए होंगे, बिल्कुल नेचुरल है। एक बार फिर से रिवाइज करने के ऐसे ही मौके मिलेंगे। इन सभी फॉर्मूलाज को प्लस वाले भी माइनस वाले भी जहाँ पर भी लिखे हैं वहाँ से सारे रिवाइज कर लो, ठीक है। आगे बढ़ जाऊँ, ये बताओ। अगर इस इक्वेशन के रूट हमें दे दिए भाई अल्फा और बीटा, तो वो बोल रहा है कि इसकी वैल्यू बताओ, तो कोई दिक्कत नहीं है। अगर कोई हमें किसी इक्वेशन अगर हमें किसी इक्वेशन के बारे में पता चल जाए, तो हमें उसके रूट्स का सम मिल जाता है और हमें उसके रूट्स का प्रोडक्ट मिल जाता है इक्वेशन को देखते ही। इसमें हमें कोई प्रॉब्लम नहीं होती है निकाल। और हमने ये डिस्कस किया था कि α⁴n + β⁴n ये निकालने के लिए मुझे सिर्फ दो चीज़ें चाहिए, अल्फा + बीटा और अल्फा इंटू। इसी चीज़ का फ़ायदा उठा रहा है एग्जाम, क्योंकि ये निकालने के लिए हमें अल्फा + बीटा और अल्फा इंटू बीटा चाहिए, तो इक्वेशन से हमें ये मिल जाता है। इसीलिए ऐसे बहुत सारे क्वेश्चन उसने पूछे हैं और वो पूछता है, ये सिंपल सी बात है। तो यहाँ पर उसने
क्या पूछत रहे भैया वो हमसे? उन्होंने हमसे पूछा है एक तो ये क्या हो जाएगा भाई बताओ? अल्फा प्लस बीटा का होल क्यूब माइनस 3 इंटू अल्फा बीटा इंटू अल्फा प्लस बीटा। क्लियर है? ये क्या हो जाएगा? प्लस में अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर, अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर यानी कि 36 माइनस 2 अल्फा बीटा यानी कि 12। ठीक है, आगे है जी अल्फा प्लस बीटा, तो वो क्या हो जाएगा? वो सिंपली 6। बस ये करना है, कर लो फिर। तो भाई ये हो जाएगा 6 6 36 दिए 108, 216 माइनस 108 108, और 36 में से 12 गए 24, 24 और 36 प्लस में 30 यानी कि 138। दैट इज ऑप्शन बी। इनमें कोई प्रॉब्लम हो रही है आपको? इनमें कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। ठीक है, आगे बढ़ जाऊं? अगर कहीं पर भी कोई भी डाउट आए पॉज करके दोबारा मतलब खुद पहले समझने की कोशिश किया करो, फिर भी ना आए तो फिर दोबारा सुन लिया करो। जहां पर ऐसा क्वेश्चन होएगा कि भैया ये तो दोबारा बताना चाहिए मेरे को, मैं खुद बता दूं। अल्फा एंड बीटा आर द रूट्स ऑफ दिस क्वाड्रेटिक इक्वेशन। ठीक है भैया, तो इसकी वैल्यू हमने बतानी है। तो ये चीज़ क्या है, इसकी वैल्यू बतानी है। अलजेब्रा में ये काम हमने किया है। इसको अगर आप क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे तो ये बन जाएगा अल्फा क्यूब प्लस बीटा क्यूब बटे में अल्फा बीटा। ठीक है, यानी कि मुझे अल्फा क्यूब प्लस बीटा क्यूब बताना है। तो ये तो मैं इजीली बता दूंगा ना, अगर मुझे अल्फा प्लस बीटा और अल्फा इंटू बीटा मिल जाए तो, और वो हमें इजीली मिल जाएगा। इस इक्वेशन के रूट्स हैं अल्फा और बीटा। ठीक है, तो अल्फा प्लस बीटा क्या हो जाएगा? सम ऑफ रूट्स, वो हो जाएगा सर माइनस बी अपॉन ए। और अल्फा बीटा क्या हो जाएगा सर? सी अपॉन ए, है ना? तो बस इनकी वैल्यू वहाँ रख देते हैं। अल्फा प्लस बीटा क्या हो जाएगा? अल्फा क्यूब प्लस बीटा क्यूब क्या हो जाएगा? अल्फा प्लस बीटा का होल क्यूब यानी कि माइनस बी अपॉन ए का होल क्यूब, तो माइनस बी क्यूब अपॉन ए क्यूब माइनस 3 इंटू ए इंटू बी यानी कि 3 इंटू अल्फा इंटू बीटा इंटू अल्फा प्लस बीटा यानी कि माइनस बी अपॉन ए, तो माइनस माइनस प्लस तो प्लस बी अपॉन ए। ठीक, नीचे क्या है? अल्फा इंटू बीटा यानी कि सी अपॉन। कोई कंफ्यूजन? ठीक है यहाँ पर ए क्यूब है, यहाँ पर 2 बार ए है, तो क्यों ना ऊपर नीचे ए और ए से मल्टीप्लाई कर दूं, तो ऊपर नीचे डिनोमिनेटर सेम हो जाएगा। ये हो जाएगा 3 ए बी सी माइनस में बी क्यूब बटे में ए क्यूब, और नीचे हो जाएगा सी बटे में ए। तो एक ए से एक ए कट के यहाँ पर 2 आ जाएगा, तो उत्तर हो गया 3 ABC माइनस बी क्यूब बटे में ए स्क्वायर सी यानी कि ऑप्शन। ठीक, क्लियर है? सिंपली मैंने किया क्या बताता हूँ। उसने ये पूछा था तो क्रॉस मल्टीप्लाई किया हमने, ये निकला, हमने ये निकालना है। इसको देखते ही हमें पता चल गया कि भाई अल्फा क्यूब प्लस बीटा क्यूब इजीली निकाला जा सकता है अगर अल्फा प्लस बीटा हो, अल्फा इंटू बीटा हो, तो ये निकाला जा सकता है। अल्फा इंटू बीटा तो है ही अपने पास, तो बस वहां से हमने निकाल लिया उन्हीं फॉर्मूलाज को यूज करके। ठीक, एक और काम कर सकते हैं यहाँ पर, वो ट्राई करके देखते हैं। उसने ये बोला है कि अल्फा और बीटा इस इक्वेशन के रूट हैं। अच्छा, तो अल्फा और बीटा की वैल्यू गिवन है क्या? गिवन नहीं है। तो ए बी सी की वैल्यू भी गिवन नहीं है, ये सारे वेरिएबल हैं। तो मैंने मन ही मन में मान लिया कि अल्फा जो है वो 1 है, बीटा जो है वो 2 है, जानबूझ के। ठीक है, तो ये इक्वेशन क्या बन जाएगी? अगर किसी इक्वेशन की रूट 1 और 2 हैं तो वो इक्वेशन होती है एक्स स्क्वायर माइनस में सम ऑफ रूट्स यानी कि 2 और 1 3x प्लस में प्रोडक्ट ऑफ रूट्स यानी कि 2 1 2 इज इक्वल टू 0। यानी कि मुझे ए की वैल्यू मिल गई है भैया 1, बी की वैल्यू मिल गई है -3 और सी की वैल्यू मुझे मिल गई है 2। उसने मुझसे पूछा है ये चीज़ अल्फा का क्यूब यानी कि 1, बीटा का क्यूब यानी कि 2 का क्यूब 8, 1 + 8 9
बटे में अल्फा इंटू बीटा 2। तो ये चीज़ 9/2 आ रही है। तो जो भी ऑप्शन मुझे ए बी और सी की वैल्यू रखने पर 9/2 देगा वो अपना उत्तर है, इसी को देना पड़ेगा। सर अगर एक से ज़्यादा ऑप्शन दे रहे हो तो 1 और 2 की जगह 1 और 3 मान लेना। ठीक, क्लियर है? जस्ट आपको ये पता होना चाहिए, ये भी एक पॉसिबिलिटी है इस इक्वेशन में। मान लो यहाँ पर कोई भयंकर सी सिचुएशन आ जाए, ऐसी एक्सप्रेशन आ जाए कि ऐसे निकालनी मुश्किल हो। फर्स्ट राउंड के लिए हम छोड़ देंगे इक्वेशन को, बट सेकंड राउंड में या थर्ड राउंड में रगड़ देंगे ऐसे, क्या दिक्कत है ना? आगे बढ़ जाऊं? बताओ। If alpha and beta are the roots of equation this, then which equation will have roots alpha cube and beta cube? ये बोल रहा है कि कौन सी इक्वेशन की रूट्स ये होंगी। तो अगर मुझे कोई इक्वेशन बतानी है, मैं आपसे अगर ये पूछूं कि कौन सी इक्वेशन की रूट्स 1 और 2 होंगी, तो आप बोलोगे सर एक्स स्क्वायर माइनस सम ऑफ रूट्स इंटू एक्स प्लस प्रोडक्ट ऑफ रूट्स। तो कौन सी इक्वेशन की रूट्स ये होंगी, उसके लिए मुझे सिर्फ क्या चाहिए, मुझे यानी कि मुझे अगर कोई इक्वेशन निकालनी है तो मुझे सम ऑफ रूट्स और प्रोडक्ट ऑफ रूट्स चाहिए, एग्जैक्ट रूट नहीं चाहिए। अगर मुझे सम ऑफ रूट्स और प्रोडक्ट ऑफ रूट्स मिल जाएगा तो मज़ा आ जाएगा। तो मुझे बताना है कि ऐसी कौन सी इक्वेशन है जिसकी रूट्स अल्फा क्यूब और बीटा क्यूब होगी। तो मुझे सिर्फ ये देखना है कि यार अल्फा क्यूब और बीटा क्यूब की वैल्यू क्या है और अल्फा क्यूब इंटू बीटा क्यूब की वैल्यू क्या है, उसके बाद मैं इक्वेशन बना दूंगा। मुझे एक ऐसी इक्वेशन बनानी है जिसकी रूट्स अल्फा क्यूब और बीटा क्यूब हैं, तो मुझे तो सिर्फ सम ऑफ रूट्स और प्रोडक्ट ऑफ रूट्स चाहिए, उसके बाद मैं इक्वेशन बना सकता हूँ। ठीक है, मैं इसी पर फोकस करता हूँ ये निकालने पर। अगर इसके रूट्स अल्फा एंड बीटा हैं तो मुझे क्या क्या मिल गया यहाँ से, अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू सम ऑफ रूट्स इज इक्वल टू 1 एंड प्रोडक्ट ऑफ रूट्स इज इक्वल टू 1। अल्फा क्यूब प्लस बीटा क्यूब क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा भाई साहब अल्फा प्लस बीटा का होल क्यूब माइनस 3ab इंटू ए प्लस बी, यानी कि -3 -2 एंड अल्फा क्यूब बीटा क्यूब क्या हो जाएगा, इसका क्यूब दैट इज 1। तो मुझे एक ऐसी इक्वेशन चाहिए जिसका सम ऑफ रूट्स है -2 और प्रोडक्ट ऑफ रूट है 1। यहाँ से बता देंगे हम एक्स स्क्वायर, जो सम ऑफ रूट्स है उसका साइन बदलूंगा प्लस 2x, प्रोडक्ट ऑफ रूट्स का साइन सेम रहेगा। सर ये वाली है, यानी कि आपको एग्जैक्टली अल्फा और बीटा की वैल्यू निकालने की ज़रूरत नहीं है, अल्फा क्यूब बीटा क्यूब की वैल्यू निकालने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है, आगे बढ़ जाऊं। यहाँ पर आपके आगे एक वाइट वाइट आ रहा है यहाँ पर, है ना? नेक्स्ट लेक्चर में ये नहीं आएगा, मैं इसको टेबल को सरका दूंगा। मैंने अपना CPU बदल लिया तो बड़े वाला ये वाइट कलर का है, नेक्स्ट लेक्चर से ये भी गायब हो जाएगा, देखना। अल्फा एंड बीटा आर द रूट्स ऑफ दिस क्वाड्रेटिक इक्वेशन, व्हाट इज़ द वैल्यू ऑफ अल्फा 8 प्लस बीटा 8। तो अगर अल्फा और बीटा इसके रूट्स हैं तो इससे मुझे पता चल रहा है कि अल्फा प्लस बीटा जो है दैट इज इक्वल टू 1 एंड अल्फा इंटू बीटा इज इक्वल टू -1। यहाँ से अल्फा 8 बीटा 8 निकालना है तो कोई दिक्कत नहीं है। अल्फा स्क्वायर बीटा स्क्वायर क्या है भैया, देखो सबसे पहले तो मैं आपको एक बात बताऊं, कभी भी आपके सामने ऐसी सिचुएशन आती है कि दो वेरिएबल का सम है और दो वेरिएबल का प्रोडक्ट है, या फिर सम के बजाय उनका डिफरेंस भी हो जाए, लेकिन आपके पास प्रोडक्ट आ गया, तो वहाँ से हमने कोशिश करनी है कि क्या मैं इस प्रोडक्ट को ऐसे दो टुकड़ों में ईजिली तोड़ पा रहा हूँ, मतलब ऐसे दो नंबर में तोड़ पा रहा हूँ जिनका सम 1 हो। हालांकि यहाँ पर हम नहीं तोड़ पाएंगे, बट हमारा नेचुरल रिएक्शन क्या होना चाहिए, ये होना चाहिए। एटलीस्ट 1-2 सेकंड इसके ऊपर सोच लेंगे टूट रहा है कि नहीं, फिर हमें इतना आगे जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। अल्फा स्क्वायर बीटा स्क्वायर हो जाएगा अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर, यानी कि 1 का स्क्वायर -2 अल्फा बीटा, तो -2 इंटू दिस माइनस माइनस प्लस हो जाएगा
तो दैट विल बी इक्वल टू 3। और अल्फा स्क्वायर बीटा स्क्वायर हो जाएगा -1 का स्क्वायर 1। ये मैंने क्यों निकाला, क्योंकि ये अब हमें चाहिए होगा ये निकालने के लिए अल्फा 4 बीटा 4। अल्फा 4 बीटा 4 होएगा, मैं रिवाइज नहीं करवाऊंगा, मैं सिर्फ बोलूंगा ये फॉर्मूले। अलजेब्रा में करवा चुका हूँ, रिवाइज करने के लिए बोल चुका हूँ। अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर का होल स्क्वायर यानी कि 3 का होल स्क्वायर 9 माइनस ट्वाइस ऑफ अल्फा स्क्वायर बीटा स्क्वायर यानी कि 1। तो 9 माइनस 2 7। और अल्फा 4 बीटा 4 क्या हो जाएगा भैया, इसका स्क्वायर कर दूँ दोनों साइड तो 1। अब मुझे निकालना है अल्फा 8 बीटा 8, तो वो क्या हो जाएगा अल्फा 4 बीटा 4 का होल स्क्वायर 7 का होल स्क्वायर 49 माइनस 2 इंटू दिस यानी कि 47। दैट इज इक्वल टू ऑप्शन। ठीक, क्लियर है। एक और इंटरेस्टिंग ऑब्जर्वेशन बताऊं आपको, ऐसे ही धीरे धीरे आपका दिमाग खुलेगा। देखो यहाँ पर आप ऐसे देख सकते थे, ये मेरे दिमाग में ऑब्जर्वेशन कब आई, जब मैंने ये देखा इसके स्क्वायर से 2 कम है, इसके स्क्वायर से 2 कम है। ऐसा कब होता है स्क्वायर में से 2 घटाने वाला, x प्लस 1 बाई एक्स में। फिर मैंने यहाँ पर देखा कि क्या बन गया, देखो अल्फा स्क्वायर और बीटा स्क्वायर का प्रोडक्ट 1 है, यहाँ पर तो प्रोडक्ट फिर भी -1 था, यहाँ पर प्रोडक्ट 1 है, यानी कि 2 नंबर का प्रोडक्ट 1 है। कब होता है 2 नंबर का प्रोडक्ट 1, जब वो एक दूसरे के रेसिप्रोकल हो। एक हिसाब से अल्फा स्क्वायर और बीटा स्क्वायर एक दूसरे के रेसिप्रोकल हो गए, यानी कि ऊपर जो है एक नंबर और उसके रेसिप्रोकल का सम है, ऊपर अल्फा स्क्वायर प्लस 1 बाई अल्फा स्क्वायर का सम है। तो यहां से तो मुझे तो पावर डबल ही करनी है भैया। कैसे होगी पावर डबल, स्क्वायर -2, 3 का स्क्वायर 9 माइनस 2 7, फिर से पावर डबल करनी है। 7 का स्क्वायर 49 माइनस 2 47। ठीक है, अब इस अल्फा 8 को मैं ऐसे लिख सकता हूँ कि बीटा 8, क्योंकि भैया एक दूसरे के रेसिप्रोकल है, तो ये निकालना था 47। ऐसे देख पाए तो ठीक है, नहीं देख पाए तो भी ठीक है, कोई दिक्कत है नहीं, इरेज करना भी रहने देता हूँ, है ना। आया हुआ क्वेश्चन है, देखो पढ़ जाऊँ अब मैं आगे। बताओ, इजीली कर लोगे, बहुत ही इजीली, मेरे बताने से पहले, कोई दिक्कत नहीं आनी चाहिए। If alpha and beta are the roots of this equation, then what is the equation whose roots are this? इसके ये रूट्स हैं, तो उस इक्वेशन के ये रूट्स हैं। मैं रूट्स में इंटरेस्टेड ही नहीं हूँ, मैं ये सोच रहा हूँ कि उस इक्वेशन का सम ऑफ रूट्स क्या है। उस इक्वेशन का सम ऑफ रूट्स है अल्फा क्यूब। जो इक्वेशन मुझे निकालनी है, अगर मुझे उसके रूट्स का सम मिल जाए और प्रोडक्ट मिल जाए तो हम दुनिया जला देंगे, जैसे आपने उस गाने में सुना था, अल्फा 5 प्लस बीटा 5। जानवर मूवी का एक गाना था, एनिमल मूवी का, अल्फा स्क्वायर बीटा स्क्वायर। ठीक है, प्रोडक्ट ऑफ रूट्स क्या है, यह आपको मन ही मन में देखकर पता लग ही गया होगा। अल्फा स्क्वायर से अल्फा स्क्वायर गया, एक अल्फा बच गया, बीटा स्क्वायर में भी एक बीटा बच गया, तो अल्फा इंटू बीटा। तो प्रोडक्ट ऑफ रूट्स है अल्फा इंटू बीटा। मुझे एक तो ये निकालना है और मुझे ये निकालना है। नीचे वाला तो अल्फा बीटा का स्क्वायर है, ऊपर वाला निकालना है। ठीक है, देखो तो इस इक्वेशन की रूट्स हैं अल्फा और बीटा, यानी कि जो सम ऑफ रूट्स है उस इक्वेशन का वो है भाई साहब 2, और जो प्रोडक्ट ऑफ रूट्स है वो है मेरे भाई 4। सबसे पहले मेरा दिमाग गया कि मैं इस 4 को ऐसे 2 हिस्सों में तोड़ सकता हूँ कि जिनका सम 2 आ जाए। नहीं तोड़ पाया मैं, 4 एकम 4 नहीं, 2 दूनी 4 नहीं, खत्म। अब मैं अपने काम पर बढ़ जाऊंगा। ठीक है, क्योंकि अगर मैं गलती से तोड़ पाता फिर मैं सीधा यहाँ पर वैल्यू पुट करता ना अल्फा बीटा की, इतना दिमाग खराब क्यों करता, अगर रखना इजी होता तो, है ना। ठीक है, देखो तो मुझे वो निकालना भाई अल्फा 5 बीटा 5। दिस इज इक्वल टू अल्फा स्क्वायर, एक बार फिर से रिवाइज करवा दूँ फॉर्मूला, बीटा स्क्वायर। और एग्जाम में आप ऐसे लिख के कर सकते हो, इसको कोई दिक्कत नहीं है,
कुल मिलाकर हमें एग्जाम में गलती नहीं करनी, और सब देखा जाएगा। इस इक्वेशन में थोड़ा सा ज़्यादा टाइम ले लोगे तो देखा जाएगा। मैं आपको ऐसे कंसेप्ट्स बताऊंगा, इस तरीके से ट्रेन करूंगा कि अगर आप मेरी बात मानोगे तो आपको टाइम की कमी नहीं होगी, टेंशन मत लो। ठीक, देखो तो अल्फा स्क्वायर बीटा स्क्वायर क्या हो जाएगा भाई, अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर, यानी कि 4, मन ही मन में कर लेते हैं, 4 माइनस इसका डबल 4 माइनस 8 यानी कि -4, अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर 4 माइनस 2 AB 4 माइनस 8 -4 गुणा में अल्फा क्यूब बीटा क्यूब, अल्फा प्लस लिख ही लेते हैं भाई, इसका क्यूब 2 का क्यूब 8 माइनस 3 इंटू दिस 3 अल्फा बीटा इंटू अल्फा प्लस बीटा, तो 3 चौके 12 दूनी 24, ठीक है, माइनस अल्फा स्क्वायर बीटा स्क्वायर 16, अल्फा प्लस बीटा 2। एक और स्टेप तो हमें करनी ही थी, है ना, लिखने में ही फायदा था, दिख रहा है, ठीक है। तो भाई अब आ रही है आवाज़, आ रही है, आपके लिए भी जुगाड़ करते हैं हमने, बीच में म्यूट हो जाता है। -16, तो 16 चौके 64 प्लस का 64, आगे है 16 दूनी 32, दिख रहा है, हाँ जी। तो ये माइनस का है ना, तो ये 32 हो जाएगा, ठीक है, ठीक किया ना मैंने, ठीक है। तो अब यहाँ पर ये क्या हो जाएगा 32, नीचे वाला क्या हो जाएगा अल्फा स्क्वायर बीटा स्क्वायर, 4 का स्क्वायर 16, तो ये आ जाएगा जी 2, और ये क्या है अल्फा इंटू बीटा, ये है जी 4, ठीक है, क्लियर है। और एक और मैं आपको बात बता दूं, जब प्रोडक्ट ऑफ रूट्स अल्फा इंटू बीटा आया तो हम पहले ही ऑप्शन के ऊपर नज़र मार सकते थे, क्योंकि अल्फा इंटू बीटा तो अपने पास पड़ा था कि भैया प्रोडक्ट ऑफ रूट्स, जैसे ये कट गया, क्योंकि प्रोडक्ट ऑफ रूट्स तो 4 है, मुझे पहले ही पता चल गया था जो हम इक्वेशन निकाल रहे हैं, तो बट बाकी नहीं कट रहे थे, क्या पता किस्मत साथ दे और एक ही ऑप्शन ऐसा हो, तो फिर इतना झंझट क्यों करें। ठीक है, अब कर लेते हैं भैया, ये वाला होएगा, सम ऑफ रूट्स 2 है, प्रोडक्ट ऑफ रूट्स 4, ठीक है, क्लियर। आगे बढ़ूँ, चल आई बढ़ूँ आगे, यार ये सारा अगर एक तरफ करना था मेरे को, है ना, करवाना था, चलो लिखते हैं बची कुछ ही जगह में, a एंड b are roots of this equation, then what is the value of this। ये मेरे को लिखने के लिए जगह चाहिए, तो let us find out दी जगह। और बोलो, मिल गई अब, चलो, ए और बी हैं इस इक्वेशन के रूट्स, देन इसकी वैल्यू क्या है, तो जो मुझे निकालना है ये चीज़ क्या है देखते हैं। ये चीज़ है, अगर मैं इसे क्रॉस मल्टीप्लाई करूं तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर बटे में ए स्क्वायर बी स्क्वायर, ठीक है, और ये चीज़ है, इसे क्रॉस मल्टीप्लाई करूं तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर बटे में ए बी, तो मुझे ये निकालना है, तो निकाल देंगे इजीली, कोई दिक्कत ही नहीं है इसमें। हाँ, इसको आप फर्दर भी सिंप्लीफाई कर सकते हो अगर आप चाहो तो। क्या मैं बोल रहा हूँ, ए स्क्वायर बी स्क्वायर ए स्क्वायर बी स्क्वायर दोनों में कॉमन है, अगर आपका दिल करे तो, मतलब कैसे भी कर लो कोई दिक्कत नहीं है। इसको मैंने कॉमन ले लिया, तो अंदर क्या बच जाएगा 1/a² b² और यहाँ पर 1/ab, तो फिर से a² b² एलसीएम लोगे तो यहाँ पर आ जाएगा 1
यहाँ पर आ जाएगा ए बी और नीचे बच जाएगा ए स्क्वायर बी स्क्वायर। चाहो तो ऐसे भी कर सकते हो, डायरेक्टली ऐसे कर लो या ऐसे कर लो, मैंने आपको बता दिया दोनों रास्ते खुले हैं, ऐसे ही कर लेते हैं। देखो, तो अगर ए और बी इसके रूट्स हैं तो मुझे क्या मिला, एक और काम कर सकते हैं हम यहाँ पे, बाद में बताऊंगा, पहले ही मैं बता चुका हूँ वो तरीका। अगर ए और बी इसके रूट्स हैं तो ए प्लस बी क्या है भैया, सम ऑफ रूट्स, दैट इज क्यू अपॉन पी, क्यू अपॉन पी, साइन चेंज करना है ध्यान रखिएगा। ए इंटू बी क्या होएगा, आर अपॉन पी। करना नहीं है ऐसे क्वेश्चन से, बस फर्स्ट राउंड में हाथ नहीं लगाना है। एक बार नज़र मार लो कि कहीं आसानी से तो नहीं हो जाएगा। अगर ये लग रहा है कि यार मुझे रास्ता नज़र नहीं आ रहा, फर्स्ट राउंड में हाथ नहीं लगाना इन क्वेश्चन को, ठीक है, भले ही मजदूर का हाथ हो, स्ट्रेटेजी गलत नहीं करनी, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं। भले ही लोहा पिघला कर आकार बदल देता हो, क्वेश्चन अगर गलत टाइम पर करोगे तो तुम्हारा आकार बदल जाएगा, ठीक है। देखो, तो मुझे ये निकालना है अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर, तो क्या सॉरी ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर क्या बन जाएगा ये, ए प्लस बी का होल स्क्वायर यानी कि क्यू स्क्वायर बाई पी स्क्वायर माइनस 2ab यानी कि माइनस 2r अपॉन पी। अगर मैं यहाँ ऊपर नीचे p से मल्टीप्लाई कर दूँ तो ये पी स्क्वायर हो जाएगा, तो नीचे वाला सेम हो जाएगा, हाँ जी सर, तो ये हो जाएगा क्यू स्क्वायर और ऊपर नीचे p से मल्टीप्लाई किया तो ये हो जाएगा माइनस 2pr, बिकॉज ये यहाँ पर यूज़ हो रहा था इसलिए मैंने निकाल लिया, ठीक है। तो बस अब मैं इसको यहाँ पर रख दूँगा, सिंपल है, ठीक है। चलिए जी, तो पुटिंग वैल्यू देयर, अब यहाँ पर करते हैं वैल्यू पुट करके, ये है भैया क्यू स्क्वायर माइनस 2pr बटे में पी स्क्वायर, ये है ऊपर वाले की वैल्यू, नीचे वाले की वैल्यू है आर स्क्वायर बटे में पी स्क्वायर। अब ये बटे में पी स्क्वायर सेम है इसलिए मैंने यहीं पर लिख दिया, नहीं तो इसको ऊपर भेज देता, ठीक। आगे वाला है प्लस क्यू स्क्वायर माइनस 2pr बटे में पी स्क्वायर, ये तो अभी मैंने सिर्फ ये लिखा है, अब मैं नीचे वाला लिखूंगा ए इंटू बी जो कि है आर बटे पी, एक पी से एक पी कट जाए, ठीक है। अब देखो यहाँ पर आर स्क्वायर है, यहाँ पर पी इंटू आर है, क्या करें भैया, कॉमन ले लेते हैं, एलसीएम ले लेते हैं, और क्या ही कर सकते हैं ना। तो आर स्क्वायर और तो पी आर स्क्वायर, ये मैंने एलसीएम ले लिया, तो इसको मैं पी से मल्टीप्लाई करूँगा, यहाँ पर अब कॉमन लेने में ही फ़ायदा था हमें वैसे, है ना, ये सेम चीज़ है तो ये बाद में कॉम्प्लिकेटेड होएगा, तो इसको कॉमन ले लूँ पहले ही, पहले ही इसको मैं कॉमन ले रहा हूँ। अगर मैं इसको कॉमन ले लूँगा क्यू स्क्वायर, ये नहीं है कि बाद में नहीं होएगा, फिर बाद में कॉमन लेना पड़ेगा, तो ये हो जाएगा यहाँ पर 1/r स्क्वायर, और प्लस में पहले जो मैं कॉमन लेने की बोल रहा था वही यहाँ पे होएगा 1/pr, ठीक है। अब अगर आप यहाँ पर नीचे इसकी जगह अगर आप एलसीएम लोगे पी आर स्क्वायर, तो ये ऊपर आ जाएगा p और यहाँ पर आ जाएगा r, इसकी जगह ये बन जाएगा, तो क्यू स्क्वायर माइनस 2pr और आगे p प्लस r आना चाहिए ना, आगे p प्लस r बटे में p स्क्वायर r, पी आर स्क्वायर, ये रहा, ये रहा, ठीक, ये रहा, ये रहा और ये रहा। दूसरा तरीका मैं क्या बोल रहा था, देखो उसने ये बोला कि ए और बी इसके रूट्स हैं इस इक्वेशन के इसके, तो मैंने बोला ठीक है भाई, मैंने ए की वैल्यू मान ली है जी 0 और बी की वैल्यू मैंने मान ली 1, मैं ए की वैल्यू 1 और बी की वैल्यू 2 मान सकता था जैसे मैंने पहले मानी, कहाँ पर बताया था मैंने, ऐसे, बट अब मेरे दिमाग में आया कि ये ऐसे क्यों माने, 0 मान लेते हैं ना, झंझट ही खत्म हो जाएगा एक वेरिएबल का, है काफ़ी आसान हो जाएगा। हाँ लेकिन ए की वैल्यू अब मैं 0 नहीं मान सकता, क्यों, क्योंकि बी बाई ए नॉट डिफाइंड हो जाएंगी कुछ चीज़ें, तो सॉरी गाइज, अब तो मुझे एक और दो ही माननी पड़ेंगी। तो जो इक्वेशन बनेगी वो बनेगी अपनी एक्स स्क्वायर माइनस 3x प्लस 2 इज इक्वल टू 0, तो ए की वैल्यू 1 मानी तो ये इक्वेशन बनी, तो यहाँ से देखो p की वैल्यू मुझे मिल गई 1, q की वैल्यू मुझे मिल गई 3 और r की वैल्यू मुझे मिल गई 2। उसने मुझसे इसकी वैल्यू पूछी है, ए और बी की वैल्यू आप यहाँ रख सकते हो, कुछ ना कुछ तो आएगा ही, और पी क्यू आर की वैल्यू यहाँ रख दे
सकते हो, तो जो भी उसके इक्वल होएगा उसको आंसर मार्क कर सकते हो। मैं ये सजेस्ट नहीं कर रहा कि इस क्वेश्चन में ऐसे ही करना है, आपको पता होना चाहिए कि ऐसे भी किए जा सकते हैं क्वेश्चन, क्या पता ना काम आ जाए। ठीक है, आगे बढ़े। बताओ, जैसे यहाँ पर पहले वैल्यू पुटिंग से करके देखें, फिर बाद में दूसरे तरीके से करके देखेंगे। ठीक है जी। ए एंड बी आर द रूट्स ऑफ दिस इक्वेशन। अच्छा, ए और बी इस इक्वेशन के रूट्स हैं, और यहाँ पर भी ए है, यहाँ पर भी बी है, तो ऐसी इक्वेशन क्रिएट करने के लिए तो दिमाग लगाना पड़ेगा। या आप रूट मानो 1 और 2, तो यहाँ पर भी 1 आए और यहाँ पर 2 आए, ये सेम आ जाए। तो अभी तो रहने देते हैं उस तरीके से, वो दिमाग लगाएंगे इतने में टाइम खप जाएगा। ठीक है, चलिए। तो ए एंड बी, क्योंकि यहाँ पर भी ए है, यहाँ पर भी बी, यहाँ पर सेम वेरिएबल है ना, सेम क्रिएट करने जरूरी है, इसलिए बोल रहा हूँ। जैसे पिछले क्वेश्चन में क्या था, रूट्स थी ए और बी, तो यहाँ पर कुछ भी आए हमें क्या लेना देना, यहाँ पर सेम लाने हैं, रहने देते हैं ना। तो अगर ए और बी रूट्स हैं इस इक्वेशन के, तो वो तो मैं निकाल लूंगा, सम ऑफ रूट्स और प्रोडक्ट ऑफ रूट्स। मुझे क्या निकालना है, देन विच इक्वेशन विल हैव दीज रूट्स, किस इक्वेशन की ये रूट्स होंगी। तो मैं इंटरेस्टेड हूं इनका सम क्या है और इनका प्रोडक्ट क्या है, ताकि मैं वो इक्वेशन बता सकूं। ठीक है, बता देंगे। तो ए प्लस बी इज इक्वल टू, यहाँ से सम ऑफ रूट्स इज इक्वल टू माइनस बी अपॉन ए, एंड प्रोडक्ट ऑफ रूट्स ए बी इज इक्वल टू सी अपॉन ए। जो मुझे इक्वेशन निकालनी है उसका सम ऑफ रूट्स है भैया ये ए बी प्लस ए प्लस बी प्लस ए बी माइनस ए माइनस बी। ए बी कट जाएंगे, ये हो जाएगा 2ab। ठीक है जनाब। और उसका प्रोडक्ट ऑफ रूट्स है भाई साहब इन दोनों का प्रोडक्ट। तो इन दोनों का प्रोडक्ट लेना है, तो मैं मन ही मन ऐसे मान लेता हूँ कि ए बी माइनस में ए प्लस बी, और ए बी माइनस का मैंने कॉमन ले लिया ए प्लस बी। ये मैंने गलत मान लिया, माइनस नहीं सॉरी, प्लस में ए प्लस बी। तो ए, इस पूरे को अगर मैं x मान लूँ, इसको y मान लूँ, तो x प्लस वाई इंटू एक्स माइनस वाई, यानी कि एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर, यानी कि ए स्क्वायर बी स्क्वायर। इससे कुछ मिलेगा मुझे? हाँ मिलेगा, मिलेगा। क्या मिलेगा बताता हूँ। देखो, मेरे पास ए प्लस बी है, हाँ जी सर, मेरे पास ए बी है, तो यहाँ पर ए प्लस बी का स्क्वायर है, तो मेरे पास जो भी है उसकी वैल्यू मैं यहाँ पुट कर सकता हूँ, जो भी है। मतलब मेरे पास ए और बी का सम है और ए और बी का प्रोडक्ट है। अगर चीज़ें ए और बी के सम और ए और बी के प्रोडक्ट के रूप में होंगी तो मेरे लिए आसान रहेगा का, क्योंकि मेरे पास वही चीज़ है। ठीक, क्लियर है? चलिए क्वेश्चन करने से पहले एक चीज़ बताता हूँ, मेरे दिमाग में आ रही है, क्योंकि जो सम ऑफ रूट्स है वो काफ़ी आसान सा है 2ab। तो मैं ऑप्शन चेक कर सकता हूँ कि कौन से ऑप्शन के अकॉर्डिंग सम ऑफ रूट्स 2ab आ रहा है। तो जैसे इस ऑप्शन के अकॉर्डिंग सम ऑफ रूट्स आएगा, x का जो कोफिशिएंट है उसका मैं नेगेटिव करूँगा, माइनस उसका कोफिशिएंट बटे में ए स्क्वायर। क्या 2ab आ रहा है? क्या नहीं आ रहा यार, ये तो किसी ऑप्शन के अकॉर्डिंग नहीं आ रहा। मैंने ठीक तो किया है ना? काहे नहीं आ रहा? ए और बी इसके रूट्स हैं, ए प्लस बी आ गया, 2a। अच्छा अच्छा, समझ गया, मैं समझ गया। ये 2ab आ रहा है। 2ab की वैल्यू क्या है? देखो ab की वैल्यू है ca, सम ऑफ रूट से 2ab, तो 2ca जिस ऑप्शन के हिसाब से 2, समझ में आया कि नहीं बात? सम ऑफ रूट से 2ab, ठीक है, ab की वैल्यू है c अपॉन ए, तो 2ca ये भी तो सेम ही चीज़ है, तो माइनस 2ca आया है, ये तो कट गया। अगर यहाँ पर माइनस 2ca आया है तो ये नेगेटिव है, ये पॉजिटिव, सिर्फ इसके पूरे पूरे चांसेस है होने के, इसके पूरे पूरे चांसेस है होने के, ये डेफिनेटली कट गया। तो देखो एटलीस्ट दो अपने एलिमिनेट हो गए। मैं इसलिए नहीं बता रहा कि इस मेथड से करना है, जस्ट आपका ब्रेन में डेवलप कर रहा हूँ। डायरेक्टली अपने कन्वेंशनल वे से तो हम कर ही सकते हैं। ठीक है, तो ऐसे भी कर सकते हैं, जो प्रोडक्ट ऑफ फ्रूट है उसको भी आप चेक कर सकते हैं। ठीक है, चलिए अब काम करते हैं। ठीक है जी। तो
जो सम ऑफ रूट्स है वो है 2ab। तो 2ab की वैल्यू हो जाएगी भाई 2 इंटू सी इंटू ए, यहीं पे लिख देता हूँ 2ca ना, ये वैल्यू पुट करने के बाद। और इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी, इसकी वैल्यू हो जाएगी ए स्क्वायर बी स्क्वायर, यानी कि सी स्क्वायर बाई ए स्क्वायर। ए बी की वैल्यू मैंने यहाँ रख दी और ए प्लस बी की वैल्यू मैं यहाँ रखूँगा, तो माइनस में इसका स्क्वायर बी स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर, यानी कि ये क्या आ जाएगा सी स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर अपॉन में ए स्क्वायर। अब आप क्या कर सकते हो, अब आप ये काम कर सकते हो इजीली। पहले आपने ये दो एलिमिनेट कर दिए थे, अब इसकी मदद से प्रोडक्ट ऑफ रूट्स क्या आना चाहिए, सी स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर अपॉन में ए स्क्वायर। तो इसके हिसाब से क्या आ रहा है, सी स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर अपॉन में ए स्क्वायर। इसके हिसाब से क्या आ रहा है, सी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, कॉन्स्टेंट टर्म तो ये पूरा है ना यार, ये तो माइनस का आना चाहिए था, ये उत्तर है। या तो ऐसे ऑप्शन चेक कर लो, या फिर क्या करो भैया इक्वेशन खुद बना लो। इक्वेशन कैसे बनाओगे, ऐसे ही कि एक्स स्क्वायर माइनस सम ऑफ रूट्स, यानी कि ये माइनस 2c अपॉन ए एक्स प्लस में प्रोडक्ट ऑफ रूट्स, यानी कि ये इज इक्वल टू 0। अब क्या करें सर, बिकॉज नीचे ए स्क्वायर है तो दोनों तरफ ए स्क्वायर से मल्टीप्लाई कर दो, ये हो जाएगा ए स्क्वायर एक्स स्क्वायर, इसको मल्टीप्लाई करोगे तो माइनस 2ac एक्स प्लस ये हो जाएगा। ये खुद बनाने में फ़ायदा नहीं है, यहीं से ऑप्शन चेक कर लेंगे। ठीक है भाई, क्लियर है, आगे बढ़ रहा हूँ मैं। ये देखो, मेरा फोकस सिर्फ आपको क्वेश्चन कराने पर नहीं है, ठीक है, मेरा फोकस है कि अंडरस्टैंडिंग भी डेवलप हो साथ के साथ, वो ज़रूरी है। इससे आपका काफ़ी सारा टाइम बच जाएगा। टाइम बच जाएगा इन द सेंस आपके अटैम्प्ट बच जाएंगे, फर्स्ट अटैम्प्ट में होने के ज़्यादा चांसेस हैं जब इस तरीके से हम पढ़ते हैं तो। नहीं तो लोग लाइटली लेते हैं और 1 2 3 अटैम्प्ट देते हैं बेचारे, ऐसे बच्चे जो हो सकते थे जो सिंसियर है। अभी टाइम लग रहा होगा आपको, बट ये वर्थ इट है, ठीक है, ये ज़रूरी है। देखो, इफ़ द सम ऑफ द रूट्स ऑफ दिस इक्वेशन इज इक्वल टू द सम ऑफ स्क्वायर ऑफ देयर रेसिप्रोकल, तो इसकी रूट्स को मैंने मान लिया भाई साहब अल्फा एंड बीटा। इन्होंने क्या बोला है, इन्होंने बोला है कि सम ऑफ द रूट्स, यानी कि अल्फा और बीटा का जो सम है वो किसके इक्वल है, वो इक्वल है सम ऑफ द स्क्वायर ऑफ देयर रेसिप्रोकल। इनके रेसिप्रोकल का स्क्वायर कर देंगे और उसके सम के बराबर, यानी कि अल्फा का रेसिप्रोकल 1 बाई अल्फा का स्क्वायर, बीटा का रेसिप्रोकल 1 बाई बीटा का स्क्वायर, और उनका सम इसके बराबर है अल्फा प्लस बीटा। ठीक, वो जो भी कंडीशन देगा हम मान लेंगे, और तो क्या ही है। ठीक है, तो इसको सोल्व करते हैं भाई। तो मैं यहाँ तक पहुँचा हूँ, अब आगे देखते हैं उसने बोला क्या है। और एक और बात मुझे पता है, क्या बात मुझे पता है, कि अगर अल्फा और बीटा इसके रूट्स हैं तो मैं ऐसे बोल सकता हूँ यहाँ से कि भाई अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू माइनस ए एंड अल्फा इंटू बीटा प्रोडक्ट ऑफ रूट्स इज इक्वल टू 1। मुझे अल्फा प्लस बीटा मिल गया और अल्फा इंटू बीटा मिल गया। ठीक है, उसने हमसे क्या पूछा है, देन विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए पॉसिबल वैल्यू ऑफ ए, तो ए की कोई पॉसिबल वैल्यू बताओ। ठीक, कौन सी ए की एक पॉसिबल वैल्यू है बताते हैं। तो यहाँ पर पुट करेंगे, सिंपल सी बात है। तो मेरे पास अल्फा प्लस बीटा है, मेरे पास अल्फा स्क्वायर बीटा स्क्वायर है, तो ये भी मेरे पास है, ये भी मेरे पास है, और ये मैं निकाल सकता हूँ वहाँ से पुट करते हैं वैल्यूज ना। तो यहाँ पर पुट कर देते हैं ना, अल्फा प्लस बीटा यानी कि माइनस ए इज इक्वल टू अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर, ये क्या हो जाएगा अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर यानी कि ए स्क्वायर माइनस 2ab यानी कि माइनस 2 अल्फा बीटा माइनस 2। ठीक है, अल्फा स्क्वायर बीटा स्क्वायर इसका स्क्वायर यानी कि 1। इससे मुझे पता चला इट इम्प्लाइज दैट अगर मैं इसको उधर ले जाऊं तो ए स्क्वायर प्लस ए माइनस 2 इज इक्वल टू 0। कर सकते हो आगे। क्या मिला है मुझे, एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन, कौन से वेरिएबल में, ए में। ए की वैल्यू निकाल दो, किस चीज़ की वेट कर रहे हो। जो इस इक्वेशन की रूट्स हैं उनका प्रोडक्ट क्या है सर -2, उनका सम क्या है सर -1।
तो दो को तोड़ो, दो एक कम दो, और सम नेगेटिव है तो बड़ी वाले को नेगेटिव कर दिया मैंने, -2 और 1। ठीक है, तो ए की वैल्यू एक तो -2 हो सकती है, एक एक हो सकती है, तो उसने क्या बोला है ए की कोई एक पॉसिबल वैल्यू, तो ये है ये वाली सी एक। ठीक है, अब समझ में आ गया उसने ऐसे क्यों बोला कि ए का एक संभव मान बताओ, क्योंकि ए के दो मान संभव है, उनमें से एक पूछ रहा है बेचारा। ठीक है, क्लियर है, आगे बढ़ जाऊं। तो भाई ये मैं आपको दे रहा हूँ HW में। ठीक है, एक बार ट्राई करो, उसके बाद मैं हिंट दे देता हूँ और उत्तर बता देता हूँ। अल्फा एंड बीटा आर रूट्स ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। ठीक है, अल्फा प्लस बीटा बता दिया, अल्फा माइनस बीटा बता दिया। विच ऑफ द फॉलोइंग इक्वेशन विल हैव रूट्स अल्फा 4 बीटा 4। अगर किसी इक्वेशन के रूट्स अल्फा 4 बीटा 4 हैं तो उसका सम ऑफ रूट्स क्या होएगा, अल्फा 4 बीटा 4। उसका प्रोडक्ट ऑफ रूट्स क्या होएगा, ये होएगा। तो बेसिकली आपको ये निकालना है, अगर आपके पास अल्फा प्लस बीटा है मेरे दोस्त, और आपके पास अल्फा माइनस बीटा है, तो आप ये निकाल सकते हो कि नहीं। बस इससे ज़्यादा हिंट नहीं दूंगा, निकालने के एबल होने चाहिए। अब टेक्स्ट वैल्यू से नहीं देखना, करो ये, आगे बढ़ता हूँ। काफ़ी HW दूंगा मैं आपको। अच्छा, पिछले वाले का उत्तर नहीं बताया मैंने, इसका उत्तर भी बता रहा हूँ भाई, मार्क कर रहा हूँ मैं। ठीक, ये भी इजीली कर लोगे, हिंट दे देता हूँ, जो भी उसने आपसे पूछा है उधर क्रॉस मल्टीप्लाई करके उसको सिंप्लीफाई कर लेना। अब मैं इसका उत्तर बता रहा हूँ, पहले कर लो पॉज करके, आगे बढ़ते हैं। ये बताऊंगा मैं, ट्राई करो इसको। इफ वन रूट ऑफ दिस इक्वेशन इज डबल दी अदर, अगर इस इक्वेशन की एक रूट दूसरे से डबल है। ठीक है जी, तो अगर एक रूट अल्फा है तो दूसरी रूट 2 अल्फा होएगी, होगी कि नहीं होगी, जी हाँ सर। तो सम ऑफ रूट्स क्या होएगा, सम ऑफ रूट्स होएगा अल्फा प्लस 2 अल्फा, बोले तो 3 अल्फा, और उसके हिसाब से सम ऑफ रूट्स क्या होएगा, -b/a। ओके, प्रोडक्ट ऑफ रूट्स क्या होएगा, अल्फा इंटू 2 अल्फा, सर 2 अल्फा स्क्वायर। ठीक है, उसके हिसाब से प्रोडक्ट ऑफ रूट्स क्या होएगा, ये रूट्स तो हमने मानी है, सर c/a। ठीक है अब वो पूछ रहा है कि भाई कौन सी कंडीशन ट्रू है। तो एक बात बताओ, क्वेश्चन के अंदर अल्फा का कहीं जिक्र है, नहीं है सर, अल्फा तो हमने माना है। हम अल्फा की जगह टी और 2 टी मान सकते थे, पी और 2 पी मान सकते थे, तो हमने क्रिएट किया है, एग्जामिनर को नहीं पता हमने क्या क्रिएट किया है, उस फॉर्म में तो कभी भी उत्तर नहीं होएगा, है ना, क्या पता हम क्या मानेंगे। तो सिंपली अल्फा को एलिमिनेट कर दो जो आपने मानना है। कैसे, यहाँ से भी अल्फा स्क्वायर की वैल्यू निकालो, यहाँ से भी अल्फा स्क्वायर की वैल्यू निकालो और इक्वेट कर दो। इसके हिसाब से अल्फा स्क्वायर की वैल्यू क्या होगी, अगर 3 इधर आ गया तो अल्फा की वैल्यू होगी -b/3a, तो अल्फा स्क्वायर की वैल्यू b²/3 9a स्क्वायर। अगर 3 इधर आ गया तो -b/3 है, उसका स्क्वायर क्या है, यहाँ के हिसाब से अल्फा स्क्वायर की वैल्यू क्या होगी, c/2a। ठीक है, तो मैंने कछु नहीं किया, अल्फा स्क्वायर की वैल्यू इक्वेट करिए, इस 2 को इधर ले आओ, 2b² = 9ac। ठीक, अब यहाँ पर एक और काम कर सकते थे, क्या काम कर सकते थे खुद बताओ, मैं कई बार बता चुका हूँ। देखो, अब ये काम कर सकते थे, इसने बोला है कि इस इक्वेशन की एक रूट दूसरे से डबल है, तो एक रूट मैंने मान ली 1 और दूसरी रूट मैंने मान ली 2, तो इक्वेशन क्या हो जाएगी, x² मान ली ना मैंने एक डबल, -3x + 2 = 0। ठीक है, तो a की वैल्यू क्या आ गई भाई 1, b की वैल्यू -3, c की वैल्यू 2। ठीक, तो देख लो कौन सी कंडीशन ट्रू है, क्या दिक्कत है, एक ही ट्रू होएगी, एक से ज़्यादा ट्रू हो जाए तो वैल्यू बदल लेना, 2 और 4 कर लेना। वैसे 95% प्लस क्वेश्चन में ऐसे वैल्यू पुटिंग पर एलिमिनेट हो ही जाते हैं सारे। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। इफ
वन रूट ऑफ द इक्वेशन दिस इज 2.5 टाइम द अदर, दी अदर्स नहीं दी अदर, दो ही तो रूट होती, एक रूट दूसरे की 2.5 टाइम। आपके दिमाग में 2.5 टाइम का क्या मतलब होता है? इसका मतलब होता है 5/2। तो एक को 2 मान लिया करो, दूसरी को 5। अगर कोई बोले कि एक रूट दूसरे से 1.5 गुना है, 1.5 टाइम्स है, तो आपके दिमाग में आता है ये, तो एक को 2 मान लिया करो, एक को 3। इस 2 का 1.5 टाइम्स है, इस 2 का 2.5 टाइम्स है। अगर कोई बोले कि एक रूट दूसरी से 3.5 टाइम्स है, तो 3.5 मीन्स 7/2। एक 2 है, दूसरी 7 है। अगर कोई बोले कि एक रूट दूसरी से 1.25 टाइम्स है, तो ये आपको आएगा 5/4 फ्रैक्शन में। एक को 4 मान लो, एक को 5। अगर कोई बोले एक रूट दूसरी से 1.75 टाइम्स है, तो ये क्या आ जाएगा 7/4। एक 4 है, एक 7। क्लियर है? आगे बढ़त, चलो जी। एक रूट मैंने मान ली 2 अल्फा, एक मैंने मान लीजिए 5 अल्फा। ठीक है, तो सम ऑफ रूट्स क्या हो जाएगा? 5 और 2 7 अल्फा इज इक्वल टू -b/a। प्रोडक्ट ऑफ रूट्स 10 अल्फा स्क्वायर इज इक्वल टू c/a। यहाँ से भी अल्फा स्क्वायर की वैल्यू निकाल दो, 7 इधर आ जाएगा। अल्फा स्क्वायर की वैल्यू होगी b²/49a²। इनका स्क्वायर करना मत भूल जाना। और c/10a। ठीक है, तो इट इम्प्लाइज दैट 10b² इज इक्वल टू 49ac। ऑप्शन डी। एक और काम कर सकते थे यहाँ पर, कौन सा? जो मैंने लास्ट क्वेश्चन में बताया। ठीक, अब मैं आगे बढ़ रहा हूँ भाई, आगे बढ़ते हैं। द पॉजिटिव वैल्यू ऑफ m फॉर विच रूट्स ऑफ दिस इक्वेशन आर इन दिस रेशियो, ताकि इस इक्वेशन की जो रूट्स हैं वो इस रेशियो में है। अब तक हम क्या कर रहे थे? अगर एक रूट दूसरे से डबल है तो उनका रेशियो ही तो बताया था कि 1:2 है। अगर एक रूट दूसरे से 2.5 गुना है तो उनका रेशियो ही तो बताया था कि 2:5 रेशियो है। अभी भी रेशियो बताया, ऐसे ही कर लो। किस चीज़ की वेट कर रहे हो? अगर दो रूट्स का रेशियो 3 और 2 है, इसका मतलब उसकी रूट्स हैं भैया 3a एंड 2a। ए तो नहीं है ना वहाँ पर, 3a एंड 2a। ठीक है, तो यानी कि जो सम ऑफ रूट्स है 5a इज इक्वल टू क्या है? -m/12। एंड प्रोडक्ट ऑफ रूट्स है 3 दूनी 6a² इज इक्वल टू 5/12। कर दो a² की वैल्यू इक्वेट। इट इम्प्लाइज दैट यहाँ से a² क्या आएगा? 5 इधर चला जाएगा, तो m का स्क्वायर बटे में 5 का स्क्वायर 25 इंटू 12 का स्क्वायर 144। अच्छा, 12×5 = 60 है, वैसे मैं 60 का भी कर सकता था, बट चलो ठीक है। और यहाँ से a² की वैल्यू क्या आएगी? 5 बटे में 6 इंटू 12। m² की वैल्यू आ जाएगी भाई, 12 से ये चला जाएगा 12 पर, 6 से ये चला जाएगा 2 पर। ठीक, अब इट इम्प्लाइज दैट m इज इक्वल टू अंडर रूट। ध्यान से देखो, 25 जा रहा है उधर, तो 25 तो रूट से बाहर निकलाएगा। m² की वैल्यू है ये, मैं m की वैल्यू निकाल रहा हूँ। और 2 और 5 जा रहे हैं, 5 दूनी 10, रूट के अंदर 10 बचेगा और प्लस माइनस लगेगा क्योंकि m² की वैल्यू, तो +-5 √10। यही है, क्या पूछते रहे भैया? m का धनात्मक मान, तो m का धनात्मक तो नेगेटिव वाला तो होगा नहीं, तो ये वाला हो जाएगा फिर, क्योंकि उसने दोनों दे दिए ना, बट उसने फिर बोला कि धनात्मक बताओ। ठीक, क्लियर? इसको किसी और तरीके से सोच सकते थे क्या? देख लो मैं एक बार। अनुपात बता दिया, सम और प्रोडक्ट आ रहा है, यही ठीक है। आगे बढ़ते हैं। ये क्वेश्चन बताओ, इफ द डिफरेंस बिटवीन द रूट्स ऑफ दिस इक्वेशन इज 4। तो सबसे पहले स्टूडेंट के दिमाग में आता है कि अच्छा, दो रूट्स के बीच में अगर डिफरेंस 4 है, तो एक को मैं मान लेता हूँ a और दूसरे को मैं मान लेता हूँ a है, वहाँ पर x ले लेते हैं।
एक को x और एक को x+4, एक रूट x है, एक x+4। ठीक है, तो यहाँ पर एक गड़बड़ है, ये हमारे इक्वेशन को कॉम्प्लिकेटेड कर देगा। क्या ऐसे इक्वेशन सोल्व नहीं होएगा? सोल्व होएगा, बट ये कॉम्प्लिकेटेड कर देगा। क्योंकि अगर मैंने इन दोनों को रूट्स मानना है तो एक बार तो मुझे सम ऑफ रूट्स निकालना है, एक बार मुझे प्रोडक्ट ऑफ रूट्स निकालना है। अगर जब भी मुझे दो चीज़ों का सम करना है, प्रोडक्ट करना है, तो ऐसे केस में अगर मैं इस तरह की रूट्स मानूँ ना, x-2 एंड x+2, काम आसान हो जाता है ना? क्यों? क्योंकि इनका सम ऑफ रूट्स क्या हो जाएगा? -2 से -2 गया। मैंने किया क्या, ये x है, एक इससे दो बड़ी मान ली और एक इससे दो छोटी मान ली, उनके बीच में 4 का डिफरेंस होगा। अगर 6 के डिफरेंस की बोले तो 6 के आधा आता है 3, तो एक x+3 एक x-3। 7 का डिफरेंस बोल दे तो सर, तो एक x+3.5 एक x-3.5, वो फिर भी इजी ही करेगा काम। ठीक है, ऐसे में सम ऑफ रूट्स आ जाएगा 2x, और प्रोडक्ट ऑफ रूट्स भी बहुत ही सिंपल आ रहा है, x² - 4, इससे तो अच्छा ही आ रहा है, x² + 4x, दो जगह x। तो ये वाला करेंगे, इससे भी मैं करके दिखा सकता हूँ, बट ज़रूरत नहीं है, खुद ब्रेनस्टॉर्मिंग के लिए कर लो, इससे हो जाएगा सोल्व, बट लेंदी पड़ेगा। ठीक है चलिए जी, तो एक रूट को मैंने मान लिया α-2, एक रूट को मैंने मान लिया α+2, तो सम ऑफ रूट्स क्या हो जाएगा भैया? सम ऑफ रूट्स α-2 α+2, यानी कि 2α, दैट इज इक्वल टू b/a। ठीक है, और प्रोडक्ट ऑफ रूट्स हो गया α² माइनस दिस इंटू दिस, α² - 4 a - b + b, दैट इज इक्वल टू c/a। ठीक है, तो अब मैं क्या कर सकता हूँ, अल्फा तो मैंने माना है, तो α² की वैल्यू इक्वेट कर दूंगा। शरीफ सा आदमी हूँ मैं, और क्या ही करूँ बताओ। तो α² की वैल्यू यहाँ से क्या होगी भाई, इस दो को इधर भेज दूंगा तो यहाँ से हो जाएगी b²/4a²। यहाँ से α² की वैल्यू क्या हो जाएगी, इस 4 को उधर भेज दो, उधर जाकर ऐड हो जाएगा, तो c/a जमा में 4। ठीक है, फिर सोल्व ही कर लें इसको, और क्या करना है ना। तो राइट हैंड साइड वाला हो जाएगा c+4a/a। ठीक है ना, इसको मैंने सोल्व कर दिया, और एक ए से एक ए कट गया, तो इट इम्प्लाइज दैट b² इज इक्वल टू, इस 4a को मैं इधर भेज रहा हूँ, तो 4 चौके 16a² + 4ac है क्या ये यहीं कहीं पर b² - 16a², यानी कि 16a² इधर ले आए तो उधर 4ac बचना चाहिए, उधर तो कुछ और ही बच रहा है। कैसे ऑप्शन दिए हैं इसने भाई ने, b², अब ये 16a² है, उसमें से 10a² इधर ले आए, 10a², तो उधर बच जाएगा 6a² और 4ac, यानी कि ये वाला है। उसने जानबूझ के a² वाले टर्म को दो जगह तोड़ दिया। तो सर ये हमें कैसे पता चलेगा, एक ही इलाज है, ऐसे ऑप्शंस को ऑब्जर्व ही करना पड़ेगा, ड्रॉ मत, सबको करना पड़ेगा। कई बार बच्चों को लगता है मुझे तो इसमें टाइम लग रहा है, सबको लग रहा है, टेंशन मत लो। ये बात समझ में आ गई, इजीली हो गया, जो एग्जामिनर ने बोला हमने वो किया। अब एक और तरीका देखो, जो अब तक मैं तरीका बताता आ रहा था, ये क्वेश्चन फिर भी थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड लगा इस तरीके से, हालांकि उतना नहीं लगा जितना लगना चाहिए अगर गलत तरीके से करेंगे तो अब क्या करो, उसने क्या बोला कि रूट्स के बीच में 4 का फर्क है इस इक्वेशन में, तो ठीक है, मैंने एक रूट को 0 मान लिया और एक को मैंने मान लिया 4। 4 का फर्क है ना, फिर 0 क्यों माना, ताकि ईजी रहे चीज़ें, एक आधी चीज़ें तो खत्म हो कम से कम। ठीक है, तो अगर 0 और 4 रूट्स हैं तो अपनी इक्वेशन क्या बन जाएगी, वो बन जाएगी x² माइनस सम ऑफ रूट्स, इन दोनों का सम है 4 x, इन दोनों का प्रोडक्ट क्या है 0। ठीक है, तो इसको अगर मैं इससे कंपेयर करूं तो a की वैल्यू क्या मिल गई 1, b की वैल्यू क्या मिल गई 4, और c की वैल्यू क्या मिल गई 0। अब देख लो कौन सी इक्वेशन ऑप्शंस में पुट करके इसको सेटिस्फाई करेगी, यही वाली करेगी और नहीं करेंगी, और करें तो मैं 1 और 5 मान लूंगा, मैं -2 और 2 मान लूंगा। ठीक, क्लियर है।
आगे बढ़ जाऊं मैं? ये बताओ, इन सॉल्विंग ए प्रॉब्लम वन स्टूडेंट मेक्स ए मिस्टेक इन द कोफिशिएंट ऑफ द फर्स्ट डिग्री टर्म and obtains -9 and -1 for the roots. Another student makes a mistake in the constant term. ठीक है, तो देखो, एक जनरल फॉर्म लेते हैं इक्वेशन की, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इज इक्वल टू 0। ये सेकेंड डिग्री का टर्म है यानी कि एक्स की पावर 2 है। ये फर्स्ट डिग्री का टर्म है यानी कि एक्स की पावर 1 है, इसको फर्स्ट डिग्री टर्म बोलेंगे। और ये 0 डिग्री का टर्म यानी कि इसको कॉन्स्टेंट बोलेंगे, इसमें एक्स नहीं। एग्जामिनर ये बोल रहा है एक प्रॉब्लम को सॉल्व करते हुए, उसने ये नहीं बताया ना क्वाड्रेटिक इक्वेशन, और ये आया हुआ इक्वेशन एनडीए का, एग्जामिनर का भी दिमाग खराब। बट चलो उसने ऑप्शन में ये दे रखी है, ठीक है, अदरवाइज यहाँ पे लिख देता है इन सॉल्विंग ए क्वाड्रेटिक इक्वेशन वन स्टूडेंट मेक्स ए मिस्टेक इन द कोफिशिएंट ऑफ द फर्स्ट डिग्री टर्म। तो उसने इसके अंदर गलती कर दी। अगर उसने इसके अंदर गलती कर दी यानी कि ये दोनों ठीक किए उसने, ये दोनों उसने ठीक लिए, ये वाला गलत ले लिया। तो यहां से हमें क्या पता चलता है, यहां से हमें सम ऑफ रूट्स पता चलता है। सम ऑफ रूट्स डिपेंड करता है इस पर और इस पर। अगर इन दोनों में से कोई भी एक गलत ले लोगे तो सम ऑफ रूट्स गलत आएगा। उसने ये गलत ले लिया, ठीक है, और सोल्व कर दिया। बट उसने ये दोनों टर्म ठीक लिए थे। प्रोडक्ट ऑफ रूट्स किन पे डिपेंड करता है, इस पर और इस पर। यानी कि उसने जो सॉल्यूशन किया उसके अंदर सम ऑफ रूट्स तो गलत ले लिया बट प्रोडक्ट ऑफ रूट्स उसने सही लिया था और उसने सोल्व कर दिया। तो उसने जो भी रूट निकाली ना, उनसे अगर आप सम ऑफ रूट्स निकालोगे तो वो तो गलत आएगा, बट प्रोडक्ट ऑफ रूट्स सही आएगा। इनका प्रोडक्ट ऑफ रूट्स क्या होएगा, POR क्या होएगा, नो, प्रोडक्ट ऑफ रूट्स सही है। इस वाले स्टूडेंट से प्रोडक्ट ऑफ रूट्स निकाल लिया हमने। दूसरे स्टूडेंट ने क्या किया भाई ने, द सेकंड गाय, अनदर स्टूडेंट मेक्स ए मिस्टेक इन द कांस्टेंट टर्म। इसने यहां पर गलती कर दी, ये दोनों उसने ठीक रखे। तो भैया ये दोनों ठीक है तो इसका मतलब सम ऑफ रूट्स ठीक किया है बंदे ने, सम ऑफ रूट्स ठीक निकलेगा यहाँ से। तो उसने दोनों रूट्स निकाले ये, तो यहाँ से मैंने निकाल लिया सम ऑफ रूट्स, 8 और 2 10। एक ने प्रोडक्ट ऑफ रूट्स ठीक लिया है, सम ऑफ रूट्स गलत ले लिया। एक ने सम ऑफ रूट्स ठीक लिया है, प्रोडक्ट ऑफ रूट्स गलत ले लिया। हम ठीक चीज़ में इंटरेस्टेड है, तो ठीक ठीक प्रोडक्ट ऑफ रूट सच में 9 है, सम ऑफ रूट सच में 10 है। इक्वेशन बतानी है, बता दो। एक्स स्क्वायर माइनस 10x प्लस 9। मैंने एक्सप्लेन करने में टाइम लिया है, अदरवाइज मुझे बताओ क्या बिना लिखे कर सकते थे क्या इसको? सिर्फ मैं ये लिखता POR 9 SOR 10 और हो जाता। क्या सर ये CGL में आते हैं भाई, इसीलिए ले रखा है, ठीक है, क्लियर है। आगे से इसमें गलती नहीं करोगे, कर लोगे ना इक्वेशन। आगे बढ़ जाऊं, बढ़ रहा हूं तो when the roots of the quadratic equation this are negative of reciprocal of each other, ठीक है जी, इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन के रूट्स हैं वो एक दूसरे के आर नेगेटिव ऑफ रेसिप्रोकल ऑफ ईच अदर, एक दूसरे के रेसिप्रोकल के नेगेटिव है। कहने का क्या मतलब है, अगर एक दूसरे के रेसिप्रोकल होते तो एक अल्फा होता है, एक 1/अल्फा होता। लेकिन ये खाली रेसिप्रोकल व्युत्क्रम नहीं है, नकारात्मक व्युत्क्रम है, नेगेटिव रेसिप्रोकल है। तो अगर एक रूट अल्फा है तो दूसरा 1/अल्फा है, ठीक है। तो निम्न में से क्या ट्रू होगा, तो मैंने रूट्स को मान लिया अल्फा माइनस 1/अल्फा। तो प्रोडक्ट ऑफ रूट्स क्या होगा बताओ मुझे? प्रोडक्ट ऑफ रूट्स हो जाएगा अल्फा इंटू -1/अल्फा, जो कि यहां से आएगा C/A, यानी कि -1 इज इक्वल टू C/A, यानी कि C इज इक्वल टू -A या फिर A इज इक्वल टू -C। सर आपने डायरेक्टली ये क्यों किया, सम ऑफ रूट्स क्यों नहीं किया? क्योंकि सम ऑफ रूट्स करोगे तो अल्फा -1/अल्फा, प्रोडक्ट ऑफ रूट्स में खत्म हो रहे थे, तो पहले मैंने वो ट्राई कर लिया, ठीक है, क्लियर है भाई। आगे बढ़ जाऊं ये अगला HW है, मैं एक बार देख लूं कोई हिंट देना हो तो। अल्फा एंड बीटा रूट्स ऑफ दिस इक्वेशन, फाइंड K इफ अल्फा स्क्वायर। कोई दिक्कत नहीं है, खुद कर लोगे आप, नहीं तो टेक्स्ट सॉल्यूशन देखोगे, करने के लायक है, अब तक इतना सिखा चुका हूं, करो इसको।
उत्तर बता देता हूँ, आगे बढ़ रहा हूँ। जो भी मैं HW दे रहा हूँ, अगर कोई बच्चा ऐसे लाइटली ले रहा है कि करने की क्या ज़रूरत है, तो भाई साहब खुद का नुकसान कर रहे हो। मैं सीधा सीधा बता रहा हूँ, मैं ये मानकर चल रहा हूँ कि इस क्वेश्चन को आप कर रहे हो, उस हिसाब से आपकी अंडरस्टैंडिंग बन रही है और उसी हिसाब से पूरा कोर्स जो है वो डिजाइंड है। ठीक है, बहुत सोच समझ कर HW दिए गए हैं, बहुत सोच समझ कर सारी चीज़ें की गई है। ठीक है, एक चीज़ मैं आपको बता देता हूँ, देखो ये ना लग रहा हो कि कितने की प्लानिंग जाती है कितने की नहीं। ये नीचे HW लिख रखा है, हर एक क्वेश्चन को राइट जगह पर रखकर किसका क्या HW होगा, और HW में ताकि मैं आपको उत्तर बता सकूँ इसलिए ऑप्शन लिखवा है। तो बहुत सोच समझ कर चीज़ें की गई हैं, प्लीज़ इनको इग्नोर मत करिएगा, जैसे बोल रहा हूँ वैसे करते रहिए। आगे बढ़ रहा हूँ, बहुत सारे HW मिले तो उनको कर लो, करो इसको, इसका उत्तर बता रहा हूँ, आगे बढ़ रहा हूँ, उत्तर बता रहा हूँ भाई। खुद दिमाग लगाना, इनको खुद करना। हाँ, गलती से भाई ये हो कि कोई सा ना निकले इसलिए टेक्स्ट सॉल्यूशन दे ही रहा हूँ। आगे बढ़ रहा हूँ, इसका भी उत्तर बता रहा हूँ मैं, उससे पहले ट्राई कर लो। आगे बढ़ रहा हूँ, यहाँ पर एक हिंट दे देता हूँ बस, बिकॉज ट्रिग्नोमेट्री इससे आगे है, तो आपको बस ये पता होना चाहिए कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। ये एक हिंट है, उसके अलावा सब कुछ मैंने आपको बता दिया अब तक। उत्तर बता रहा हूँ, नेक्स्ट, ये करो अब। तो बहुत सारी चीज़ें ऐसे प्लान की गई हैं कि कम से कम टाइम में कोर्स हो, कंसाइज हो और सब कुछ भी हो जाए, मतलब सब कुछ हर एक चीज़ का ध्यान रखा गया है। ये करो, इफ द इक्वेशन दिस एंड दिस हैव ए कॉमन रूट देन द नॉन जीरो वैल्यू ऑफ के। अगर इन दोनों में एक कॉमन रूट है, कॉमन रूट का क्या मतलब है, हो सकता है इस इक्वेशन की रूट, इसकी दो रूट हैं, हो सकता है इसकी दो रूट हो 5 और 6, तो इसकी भी दो रूट हो 5 और 7, तो एक रूट कॉमन है, ये बोल रहा है। ठीक है जी, कोई दिक्कत नहीं है। तो इस इक्वेशन की तो आप रूट निकाल सकते हो ना भाई, प्रोडक्ट ऑफ रूट है -3 और सम ऑफ रूट है -2, तो इस 3 को तोड़ दो प्रोडक्ट को, तो 3 × 3 और -2 सम है, तो बड़ी वाली को माइनस कर दो, -3 और 1। इसकी दो रूट हैं -3 और 1, तो इसकी और इसकी एक रूट कॉमन है। अब मुझे ये नहीं पता कि वो -3 वाली कॉमन है या 1 वाली कॉमन है, हो सकता है -3 इसकी रूट हो और एक दूसरी रूट कुछ और हो, या फिर हो सकता है कि एक इसकी रूट हो। ठीक है जी, तो मैं पहले लेता हूं कि लेट द कॉमन रूट भी -3, मान लेते हैं कि कॉमन रूट -3 है, उसके हिसाब से सोल्व करते हैं। तो यहाँ पर सम ऑफ रूट क्या है, सम ऑफ रूट है भैया -3 और एक रूट है -3, तो सेकंड रूट क्या हो जाएगी, सेकंड रूट -3 में से -3 गया 0, तो फिर प्रोडक्ट ऑफ रूट्स क्या हो जाएगा, -3 × 0 0, तो के की वैल्यू 0 है, बट यहाँ पर तो नहीं है, यानी कि कॉमन वाली रूट -3 नहीं। ठीक है सर, तो अब मैं मान लेता हूँ कि कॉमन वाली रूट 1 है, तो सम ऑफ रूट्स क्या है भैया, -3 है सम ऑफ रूट्स, तो सेकंड वाली रूट क्या हो जाएगी, दोनों चीज़ों का सम -3 है, तो उसमें से मैं एक घटा दूंगा, ये -3 -1 यानी कि -4। ठीक है, तो प्रोडक्ट ऑफ रूट्स क्या हो जाएगा, प्रोडक्ट ऑफ रूट्स हो जाएगा, एक तो -4 है रूट और एक है 1, तो -4 × 1 यानी कि -4, तो प्रोडक्ट ऑफ रूट्स यहाँ पर -k की जगह माइनस, यहाँ पर जो आता है प्रोडक्ट ऑफ फ्रूट्स की जगह उसका साइन नहीं बदलता ना, तो -k की जगह -4 आएगा, यानी कि k की वैल्यू 4 है। ऐसे मत कंफ्यूज हो जाना, ऐसे कंफ्यूज मत हो जाना कि +4 आएगा या -4। देखो प्रोडक्ट ऑफ फ्रूट्स है -4, तो यहाँ पर जो भी प्रोडक्ट ऑफ फ्रूट्स है वो एज इट इज आता है, -4 आएगा, k की जगह 4 है। ठीक, ओके, आगे बढ़ रहा हूँ, बताओ।
इफ द इक्वेशन दिस एंड दिस हैव ए कॉमन रूट देन व्हाट इज द वैल्यू ऑफ के। इनकी कॉमन रूट है तो भाई प्रोडक्ट ऑफ रूट्स क्या है, 6 है। सम ऑफ रूट्स क्या है, -5 है। 6 को तोड़ते हैं फिर, 6 एकम 6, एक रूट हो गई -6 और एक एक। देखो इनका सम -5। अच्छा तो प्रोडक्ट तो वो हो गया नहीं, सॉरी गाइस, 3 दूनी 6, एक -3 हो गई, एक -2 हो। ठीक, क्लियर है। तो या तो -3 वाली कॉमन हो सकती है, तो यहाँ पर क्या बता रखा है उसने, प्रोडक्ट ऑफ रूट्स। प्रोडक्ट ऑफ रूट्स जो है दैट इज 1, यानी कि रूट्स एक दूसरे की रेसिप्रोकल हैं। अगर एक रूट 3 है, -3 है, तो दूसरी रूट -1/3 होगी। और अगर एक रूट -2 है तो दूसरी रूट -1/2 होगी। प्रोडक्ट ऑफ रूट 1 है ना। ठीक है, तो के की वैल्यू क्या होगी, तो के की ये वैल्यू भी हो सकती है, यानी कि इन दोनों का सम क्या होएगा, सम ऑफ रूट्स क्या हो जाएगा, इनको जोड़ेंगे तो 3 3 9 और एक 10/3, यानी कि -10/3। अगर इनको जोड़ोगे तो सम ऑफ रूट्स क्या हो जाएगा, 2 दूनी 4 और एक 5/2, -5/2। ठीक है, तो यहाँ पर क्या आता है, यहाँ पर आता है इस इक्वेशन के हिसाब से सम ऑफ रूट्स क्या है, इक्वेशन के हिसाब से सम ऑफ रूट्स है -k। तो दिस इज इक्वल टू -k एंड दिस इज इक्वल टू -k। या तो k की वैल्यू 10/3 है या k की वैल्यू 5/2। ताकि कन्फ्यूजन ना हो साइन के अंदर, मैंने यहाँ से सम ऑफ रूट्स निकाल के यहाँ पर रख दिया। ये भी सम ऑफ रूट्स है, यहाँ से सम ऑफ रूट्स निकाल के यहाँ रख दिया, सम ऑफ रूट्स निकाल के यहाँ रख दिया। तो -k इज इक्वल टू -10/3। तो k की वैल्यू है 5/2 और 10/3। ठीक है, क्लियर है। आगे बढ़ जाऊँ। ये बताओ अब, इन द इक्वेशन x² - px + q इज इक्वल टू 0 एंड दिस इक्वेशन, इफ अगर इन दोनों इक्वेशन में एक रूट कॉमन है तो विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट। तो डायरेक्ट मेथड बताने से पहले आपको कंसेप्ट बताता हूँ, क्योंकि मैं इस इक्वेशन को और इस इक्वेशन को सोल्व नहीं कर सकता। बताओ सोल्व कर सकता हूँ क्या, q और p है तो सोल्व नहीं कर पाऊंगा मैं। ठीक है, q और p है। तो पिछले जो इक्वेशन थे इसमें एक इक्वेशन ऐसी थी जो सोल्व हो सकती थी, उसकी रूट्स निकल सकती थी। फिर मैं ऐसे मान लेता था या तो ये कॉमन हो गया, ये इससे पिछले में भी चलते हैं, ये भी सोल्व हो सकती थी। तो जब अगर इक्वेशन सोल्व ही ना हो सके तो सर हम क्या करेंगे, तो मैं बताता हूँ। मैं आपकी अंडरस्टैंडिंग डेवलप करूंगा, बट क्वेश्चन करते वक्त हम वो काम नहीं करेंगे। अंडरस्टैंडिंग डेवलप कर रहा हूँ। मैंने मान लिया लेट द कॉमन रूट बी टी, कुछ भी मान लो, ए बी सी, टी मान ली मैं। ठीक है, कॉमन रूट टी है। तो अगर कॉमन रूट टी है तो टी इसकी भी रूट है, टी इसकी भी रूट है। रूट की क्या खासियत होती है, रूट की एक खासियत होती है कि अगर मैं यहाँ पर टी रखूंगा तो वो इसको सेटिस्फाई करेगी, ये 0 हो जाएगा इक्वेशन को। यानी कि अगर कॉमन रूट टी है तो इसका मतलब t² - pt + q इज इक्वल टू 0। और ये कॉमन रूट है यानी कि इसकी भी रूट है, इसको भी सेटिस्फाई करेगी। यानी कि t² + qt - p इज इक्वल टू 0। तो यानी कि दिस इज इक्वल टू दिस। तो मैं इसको और इसको इक्वेट कर सकता हूं। अगर इन दोनों की रूट, अगर इन दोनों में एक कॉमन रूट है, मान लो टी कॉमन रूट है, तो मैं इसमें टी रखूंगा तो भी ये सेटिस्फाई होगी, तो भी ये 0 होगी। इसमें टी रखूंगा तो ये भी 0 होगी। तो अगर इनके अंदर कोई भी कॉमन रूट है तो मैं डायरेक्टली इक्वेशंस को इक्वेट कर सकता हूं। देखो ऐसे है। ठीक है, अब टी वालों को एक साइड ले आता हूं भाई, तो इस टी वाले को उधर भेज रहा हूं, -p उधर जाकर +p हो जाएगा, तो p + q इंटू टी, p इधर आकर p + q हो जाएगा, है ना। यही है। तो p + q से p + q कट गया, t इज इक्वल टू 1 ना। तो जो कॉमन रूट थी उसकी वैल्यू निकल आई। ठीक है, t की वैल्यू 1 है, तो 1 जो है इसकी भी रूट है और 1 जो है इसकी भी रूट है। 1 इसको भी सेटिस्फाई करेगी, 1 इसको भी सेटिस्फाई करेगी। यहाँ पर मैं 1 पुट कर रहा हूँ x की जगह, 1 इसकी रूट है ना। तो 1 - p + q इज इक्वल टू 0।
या तो ये कंडीशन गिवन होएगी, या फिर यहाँ पर अगर मैं 1 को पुट कर दूँ तो 1 + q - p = 0। सेम ही कंडीशन है, तो यही कंडीशन दी होगी कहीं ना कहीं। कहाँ दे रखी है भाई? p - q यहाँ पे दे रखी है। p का भी साइन बदल दिया, q का भी, 1 का भी, ऑप्शन डी। क्लियर है? बट क्या हम एग्जाम में हमेशा ऐसे करेंगे? ऐसे नहीं करेंगे। अब मेरी बात ध्यान से सुनो, यहाँ पर मैं कॉमन रूट t को मान लूँ या a को मान लूँ, क्या फर्क पड़ता है? नहीं। या x को मान लूँ, तो मैंने ये मान लिया कि कॉमन रूट x है। तो अगर मैं यहाँ पर x की जगह x रखूंगा और यहाँ पर x की जगह x रखूंगा तो ये सेटिस्फाई करेंगी, तो दोनों 0 होंगी। तो मैं इनको इक्वेट कर सकता हूँ, ऐसे कैंसिल आउट होंगी। तो आगे से जब भी आपको मिले यार इन दोनों में एक कॉमन रूट है और आप सोल्व नहीं कर पा रहे, ऐसे तो सोल्व कर पा रहे हैं, आप सोल्व नहीं कर पा रहे, तो सिंपली इक्वेशंस को इक्वेट कर दो। सिंपली ऐसे लिख दो कि मैंने मन ही मन में मान लिया कि इनकी जो कॉमन रूट है वो है x। x की जो भी वैल्यू आएगी वो कॉमन रूट होगी। सिंपली इक्वेशंस को बराबर रख दो। ठीक है, यानी कि 1 इनकी कॉमन रूट है, वो यहाँ भी सेटिस्फाई करेगी, यहाँ भी सेटिस्फाई करेगी। यहाँ पर अगर मैं 1 रख रहा हूँ तो 1 - p + q = 0। अगर मैं यहाँ पर 1 रख रहा हूँ तो सेम चीज़ आएगी, और इनमें से कोई भी एक कंडीशन यहाँ पर गिवन होगी। ठीक है, क्लियर है? आगे बढ़ रहा हूँ, बताओ। बताओ भाई। आवाज़ मेरे ख्याल साफ साफ आ रही है ना? हाँ, मेरे को आदत हो गई है ऐसे आवाज़ की तरफ बार बार देखने की। ठीक चल रहा है कि नहीं? पहले माइक ने कई बार मुझे धोखा दिया, एक आधी चीज़ें खा गया, एक आधे वर्ड। What is the value of alpha? Alpha is not equal to 0 for which this equation and this equation have a common root। तो इनकी एक कॉमन रूट है, तो मैं क्या करूं? इनको इक्वेट कर देता हूं। मैंने मान लिया कि इनकी कॉमन रूट x है, तो मैंने इनको इक्वेट कर दिया। अब आप मन ही मन में ऐसे सोच सकते हैं, इनको जब मैं इक्वल पुट करूंगा तो x² से x² गया, तो मैं डायरेक्टली ऐसे लिख सकता हूँ, मन ही मन में सोच सकता हूँ कि -5x + अल्फा इज इक्वल टू -7x + 2 अल्फा। तो इस 5 को अगर मैं इस 7 को इधर ले आऊँगा तो ये पॉजिटिव हो जाएगा। 7 - 5x यानी कि 2x इज इक्वल टू अल्फा को उधर भेजूंगा तो इज इक्वल टू अल्फा। देखो डायरेक्टली मैंने वो जो कॉमन रूट थी वो निकाल ली। कॉमन रूट क्या है? α/2। इन दोनों की जो कॉमन रूट है वो α/2 है। हाँ, यहाँ पर इन्होंने बोला है कि इन दोनों में एक कॉमन फैक्टर है। ये बात भी मेरे को पहले बतानी थी कि सर इनमें तो कॉमन रूट बोला ही नहीं, इनमें एक कॉमन गुणनखंड बोला है। तो वो क्या कहना चाह रहा है बताता हूँ, देखो। ये एक इक्वेशन है, ये एक इक्वेशन है। इसको मैं लिख सकता हूँ x - 1 x - 2। इसको मैं लिख सकता हूँ x - 4 x - 2। ठीक है, जानबूझ के मैंने इनके अंदर एक कॉमन रूट ली है। ठीक है, तो इन दोनों के अंदर ये एक कॉमन फैक्टर है। जी हाँ सर, एक कॉमन फैक्टर है। तो अगर ऊपर वाली इक्वेशन की आप रूट निकालोगे तो इसको 0 के इक्वल पुट करोगे तो या तो x - 1 0 होगा या x - 2 0 होगा। अगर x - 1 0 हुआ तो x की वैल्यू क्या आएगी? 1। अगर ये 0 हुआ तो 2। अगर इसको भी 0 के इक्वल पुट करूंगा इसकी रूट्स निकालने के लिए, यहाँ पर x की वैल्यू 4 और 2 आएंगी। इसकी दो रूट्स हैं 4 और 2, इसकी दो रूट हैं 1 और 2। अगर दोनों में एक कॉमन फैक्टर है तो उस फैक्टर से जब हम रूट निकालेंगे तो वो रूट भी कॉमन आएगी। तो दोनों में अगर एक कॉमन फैक्टर है तो एक रूट भी कॉमन है। फैक्टर इसी बात कर रहा है। इसको भी यहाँ पढ़े रहने दो। ये मैंने 1 और 2 क्या लिखा? अच्छा ये, हाँ ठीक, बाद में समझ लेना। तो इनमें एक कॉमन फैक्टर था, यानी कि इनकी एक रूट कॉमन है, तो मैंने इनको इक्वेट कर दिया। यहाँ से x की वैल्यू आ गई। x की जो भी वैल्यू है ये कॉमन वाली रूट है, तो इसको अगर मैं यहाँ पुट करूंगा तो भी सेटिस्फाई, तो भी ये इज इक्वल टू 0 आएगा। यहाँ पुट करूंगा तो भी इज इक्वल टू 0 आएगा। अब इनमें से किसी एक जगह से उसने अल्फा की वैल्यू निकाल कर दी होगी, देखते हैं।
एक्स की वैल्यू मैं यहाँ रख रहा हूँ तो अल्फा स्क्वायर बाई 4 माइनस 5/2 अल्फा प्लस अल्फा शुड बी इक्वल टू 0। ठीक है, अगर किसी इक्वेशन की कुछ रूट हमें मिल जाए तो वो वहाँ पर पुट करने से वो 0 होगी। ओके, तो ये 5/2 अल्फा प्लस अल्फा, 5/2 यानी कि 2.5, पॉइंट में देखोगे तो अब ईजी रहेगा। ये नेगेटिव का 2.5 है और ये प्लस का 1, 2.5 माइनस 1, 1.5, माइनस का 1.5 उसको उधर भेज देंगे तो प्लस का 1.5, तो इट इम्प्लाइज दैट अल्फा स्क्वायर बाई 4 इज इक्वल टू 1.5 यानी कि 3/2। ये हो गया, एक अल्फा से एक अल्फा गया तो ये 4 उधर जाएगा, 4×12 यानी कि 6। इट इम्प्लाइज दैट अल्फा इज इक्वल टू 6। ऑप्शन ए। ठीक, क्लियर है मेरे भाई, आगे बढ़ जाऊं। व्हाट आर द वैल्यूज ऑफ एक्स इन दिस इक्वेशन। इस इक्वेशन में एक्स की क्या वैल्यूज है? देखो, नंबर 1 सबसे पहले आप क्या कर सकते हैं, एक तरीका है यूज ऑप्शंस। जो भी ऑप्शन सेटिस्फाई करे ऐसे इक्वेशन में बढ़िया रहेगा। ठीक है, सबसे पहले 1 वाला पुट करके देखूंगा, अगर 1 में पुट करके देखूंगा तो चलो आप करके देख लोगे वो तो कोई दिक्कत नहीं है ना। सेकंड मेथड देखते हैं। ये एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, अगर आप ध्यान से देखोगे ये है 2 की कुछ पावर, तो इसको भी मैं 2 की कुछ पावर में लिख सकता हूँ। इसको मैं लिख सकता हूँ 2 की पावर 2 की पावर एक्स, 4 की पावर एक्स है ना, माइनस 3 इंटू, एक और बात, अगर 2 की पावर m है इंटू 2 की पावर n है तो आप ऐसे लिख सकते हो 2 की पावर m प्लस n। आगे सर्ट्स एंड इंडिसेस में ये पढ़ेंगे। ठीक है, तो मैं ऐसे भी लिख सकता हूँ कि अगर 2 की पावर m है इंटू में 2 की पावर 3 है तो 2 की पावर m प्लस 3। ठीक है, इसको मैं उल्टा भी लिख सकता हूँ ऐसे। पावर को ऐसे देखा करो कि 2 को खुद से m प्लस 3 बार मल्टीप्लाई कर रखा है, तो 3 बार तो कर ही रखा है, 2 × 2 × 2, और आगे 2m बार है, 2 × 2 × m बार, तो जो 3 बार कर रखा है 2 × 2 × 2 वो तो 8 है, तो इसको मैं ऐसे भी लिख सकता हूँ 8 × 2 की पावर m, यही है। तो ये 2 की पावर x प्लस 2 है, इसको मैं लिख सकता हूँ 2 की पावर x गुणा में 2 की पावर 2, या फिर मैं मन ही मन में क्या देख रहा हूँ कि 2 जो है x बार है और 2 बार और है, जो ये 2 बार और आया है इसको मैं लिख सकता हूँ 2 की पावर 2, 4। ठीक, और ये हो गया 32। ये काम अभी मैं आपको समझा रहा हूँ, ये आप धीरे धीरे मेंटली करने के एबल हो जाए। इसको मैं लिख सकता हूँ अब मेरे भाई, पावर्स मल्टीप्लाई होती हैं तो 2 की पावर, ऐसे भी लिख सकते हैं कि 2 की पावर m की पावर n है तो 2 की पावर mn। पावर्स जब ऐसे एक दूसरे के ऊपर हो तो मल्टीप्लाई होती हैं, तो मैं इसको ऐसे भी लिख सकता हूँ 2 की पावर n की पावर m, तो भी ये मल्टीप्लाई हो जाएंगी। सेम ही बनेगा 2 की पावर n m हो या m n, बराबर बात। इसको मैं लिख सकता हूँ 2 की पावर x का स्क्वायर माइनस 4×12 इंटू 2 की पावर x प्लस में 32। इसको ऑप्शन से करना बहुत आसान रहेगा बट ये अंडरस्टैंडिंग होनी भी ज़रूरी है। तो अगर मैं ध्यान से देखूं तो 2 की पावर x के अंदर ये क्वाड्रेटिक बन गई। क्वाड्रेटिक कैसे बनती है किसी चीज़ के अंदर, पीछे चलते हैं। ये इक्वेशन क्वाड्रेटिक क्यों है, क्योंकि एक बार x की पावर 2 है, एक बार x की पावर 1 है, एक बार x की पावर 0 है। यहाँ पर भी तो ऐसे ही है, एक बार 2 रेज़ टू पावर x की पावर 2 है, एक बार 2 रेज़ टू पावर x एक बार आया पावर 1 है, और एक बार आया ही नहीं 0 बार आया, तो एक क्वाड्रेटिक है। अगर आप मन ही मन में 2 रेज़ टू पावर x को कुछ भी मान लो, t मान लो, तो ये बन जाएगा t² माइनस 12t प्लस 32 इज इक्वल टू 0, है ना। तो यहाँ से वैल्यू निकालो भाई t की, तो प्रोडक्ट तो भैया है 32 और सम है 12, तो 8 8 चौके 32। ठीक है, तो t की वैल्यू 8 और 4, ये दो वैल्यूज हैं। t की वैल्यू क्या है 2 रेज़ टू पावर x, यानी कि 2 रेज़ टू पावर x 8 भी हो सकता है और 4 भी हो सकता है।
यानी कि 2 की पावर 3 भी हो सकता है, 2 की पावर 2 भी हो सकता है। तो 2 रेज टू पावर x इज इक्वल टू 2 रेज टू पावर 3, 2 रेज टू पावर x इज इक्वल टू 2 रेज टू पावर 2। इसका मतलब x की वैल्यू 3 और 2 कुछ भी हो सकती है। ठीक, अगर आप ये ऑप्शन चेक करते तो अब ये हो जाता, बट ये भी आपको आना चाहिए। ठीक, आगे बढ़ जाऊं। बताओ, या छोड़ दूं? इस क्लास के अंदर काफ़ी सारा वो हो गया है, लास्ट क्वेश्चन है, चलो ठीक है, क्योंकि काफ़ी HW भी दे दिया। मैं कई बार बहुत चालाकी से आपको ज़्यादा काम दे देता हूँ कम वीडियो में, आप लोगों को पता नहीं चलता, बस ये लगता है अरे सर बहुत टाइम लगा इस वीडियो में। चलो जी, तो यहाँ पर ये जो है ये x की पावर 1/3 में क्वाड्रेटिक है। कैसे बताता हूँ, देखो ये है 2 इंटू एक्स की पावर 1/3 और ये है 2 एक्स की पावर -1/3 है, तो नेगेटिव है तो डिनोमिनेटर में जाएगी। ठीक है, प्लस इज इक्वल टू 5। तो जब चीज़ें ऊपर और नीचे हों तो उसको मैं क्वाड्रेटिक में लिख सकता हूँ। कैसे, अगर आपको ध्यान हो जब हम ऐसे करते थे तो दोनों तरफ जब आप x से मल्टीप्लाई करोगे, इसको क्वाड्रेटिक में भी लिखते थे, x से मल्टीप्लाई करोगे तो ये बन जाएगा x², ये क्या बन जाएगा 5x, उसको मैं इधर ले आऊँगा -5x, और x से x कट जाएगा +1 इज इक्वल टू 0। तो ये वही चीज़ है, जब चीज़ें ऐसे ऊपर नीचे हों तो ये x की पावर 1/3 में क्वाड्रेटिक है। तो मैं x की पावर 1/3 को t भी मान लूँ पिछले क्वेश्चन की तरह, बट मेरे ख्याल अब ज़रूरत नहीं है ना, अब समझ जाओगे। तो मैं x की पावर 1/3 से दोनों जगह गुणा कर रहा हूँ, तो ये क्या बन जाएगा 2 इंटू एक्स की पावर 1/3 का स्क्वायर, और ये तो कट ही जाएगा अगर x की पावर 1/3 से गुणा करूंगा, तो ये आएगा 5 इंटू एक्स की पावर 1/3, उसको मैं इधर ले आया -5 इंटू एक्स की पावर 1/3, और ये हो जाएगा +2 इज इक्वल टू 0। एक्स की पावर 1/3 की पावर एक बार 2 है, एक बार 1 है, एक बार 0 है। ठीक है, क्वाड्रेटिक बन गई। तो अब यहाँ पर इसको फिर से तोड़ते हैं हम, है ना, प्रोडक्ट ऑफ रूट सम ऑफ रूट्स। तो प्रोडक्ट ऑफ रूट्स क्या है भैया, इन दोनों का प्रोडक्ट, यानी कि 2 दूनी 4, और सम ऑफ रूट्स क्या है भाई, ये साइन को चेंज करूंगा मैं 5। ठीक है, तो 4 को तोड़ दूं, 4 एकम 4, प्रोडक्ट ये आ गया, सम ये आ गया, बट ये एक्चुअल रूट्स नहीं है। मैंने बताया जब यहाँ पर 1 के अलावा और कुछ हो तो इनको आप ऐसे डिवाइड करोगे, एक्चुअल रूट्स हैं 2 एंड 1/2। और ये क्वाड्रेटिक किस में थी, किस वेरिएबल में थी, x की पावर 1/3 में, तो उसकी वैल्यू आई है ये। इसका क्या मतलब है, इसका मतलब है कि x की पावर 1/3 की वैल्यू एक तो है 2 और एक है 1/2। अगर मैं दोनों तरफ क्यूब कर दूं x की वैल्यू या तो 8 होगी या 1/8 होगी, एंड उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी। ठीक है, बाय दैट्स इट, ये लास्ट क्वेश्चन रहा अपना इस वीडियो के अंदर। अपना फीडबैक ज़रूर देना टेलीग्राम चैनल के ऊपर कि आपको ये क्लासेस कैसी लग रही हैं, और अगली क्लास के अंदर मिलता हूँ। पढ़ते रहो भाई, अपने दिमाग में एक चीज़ रखो कि कोई बहुत मुश्किल काम नहीं है ये। काम क्या है, मुझे एक बात बताओ, कुछ बुक्स पढ़ के उनके अंदर कुछ कंसेप्ट्स हैं, कुछ चीज़ें रटने की हैं उनको रट लेंगे, कुछ समझने की उनको समझ लेंगे। मैं सारे सब्जेक्ट्स को लेकर बोल रहा हूँ, जीके में बहुत कुछ रटते हो ना, तो बस उन चंद बुक्स के ऊपर मास्टरी करनी है। पहले हमें लेनी है नॉलेज, फिर हमने करनी है प्रैक्टिस, फिर हमने बनानी है स्ट्रेटजी, अटेम्प्टिंग स्ट्रेटजी। ये 3 स्टेप हैं। नॉलेज और प्रैक्टिस में मैथ में आपको एक ही कोर्स के अंदर दे रहा हूँ, उसी को बार बार करना है, बस बहुत सारे मॉक दे के स्ट्रेटजी बनानी है। बाकी सारे सब्जेक्ट में यही है और कुछ है ही नहीं। ये सोचो ही मत कितने बच्चे पेपर दे रहे हैं कितने नहीं दे रहे, इन चीज़ों के बारे में क्यों सोच रहे हो जो आपके हाथ में ही नहीं है। दूसरे बच्चों को रोकोगे क्या, या वो 3 इडियट वाले चतुर की तरह ऐसे मैगजीन फेंक के आओगे, डिस्ट्रैक्ट करोगे उनको। सिर्फ इस चीज़ के ऊपर ध्यान रखो कि मैं हूँ और ये किताबें हैं, इनके ऊपर मास्टरी कर ली तो मेरे को तो कोई टॉप 100 में आने से रोक नहीं सकता। खत्म बात। लाख बच्चे बैठो, करोड़ बच्चे बैठो, कई बार बच्चों के मन में आता है सर सारे बच्चे ऐसे बात मान ले तो इतनी तो, बट मानते तो नहीं है। आपको रहना तो प्रैक्टिकल वर्ल्ड में है या थ्योरेटिकल वर्ल्ड में। इसी क्लास में 100 के 100 बच्चे टॉप करते देखे हैं,
कर ही नहीं सकते, सबके बस की नहीं होती बात। आप अपनी देखो, क्या बहाने बनाने हैं, ऐसा हो गया तो वो अलग बात है। ठीक है, बुक्स के ऊपर मास्टरी करो, दूसरों को हटाओ, आपकी जॉब पक्की, खत्म बात। जिंदगी का अगला चैप्टर स्टार्ट करो। ठीक है, अगली वीडियो में मिलता हूँ।